गुरुं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति ज्ञान खाने की, धर्म भक्ति ज्ञान खाने की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस में कल, परमानंद सुधारस में फल, लीला रति रस रस निधाने की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल पथ नित्रताप निवारणे, कलिमल पथ नित्य पाप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी, जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी, सेवक सतत सकल सुख कारणी, सेवक सतत सकल सुख कारणी, सुमौषधि हरि चरित गाने की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, परम ज्योति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजाने की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भगति विज्ञान खाने की, आरती अति पावन पुराण की। घूम जाए। हरिओम जय तीर्थार परचरण सरका हस्तानि खंगड़ा तेखा गुम सहस्रो योजने भद्रवानि तर्मसे। एक बार जल से घेरा। शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत दात्री, शीतलाय नमो नमः। फूल ले ले हाथ में। हरिओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिरमया दत्त गृहाण प्रमेश्वरी गृहाण प्रमेश्वराजतेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमा न्यासन्नाते हनकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वक नमस्कार करोमि।
जय श्री राम। हरि ओम हरि ओम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुक सौनक भीष्मदाल ध्यान। रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम्। भगति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपुएक इनके पगवंदन करू ना सही विघ्न। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले राधा माधव भगवान की, श्री भागवत भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री राजर्षि परीक्षित की, श्री सूत जी महाराज की, श्री शौनकादि ऋषियों की,
श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी सरकार की, श्री यमुना महारानी की, श्री मिथिला अवध धाम की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री संत भगवान की। ओम नमः पार्वती पतय हर हर महादेव। ब्रह्म मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरुत्तर द्वितीय विनिधित पीतांबरधारी भगवान श्री राधा कृष्ण के वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के आज विश्राम दिवस में हम सब उपस्थित छी। हमरा सबके मध्य में श्रीमद् भागवत महापुराण श्री भागवत जी विराजित छथिन। भागवत जी के बार बार नमस्कार प्रणति निवेदन करैत कथा मंडप में आवाहित देवी देवता ऋषि मुनि सबका व्यासपीठ से बार बार वंदन अभिनंदन। कथा पंडाल में उपस्थित संत भगवान विद्वत जन पंडित जन कलाकार बंधु सबका व्यासपीठ से बार बार स्वागत अभिनंदन दंडवत। भक्ति शक्ति माता बहिन सबका व्यासपीठ से बार बार दंडवत प्रणाम। भगवान के दिव्य लीला का कथाच्छन विश्राम दिवस के कथाच्छन भागवत जी केहन विधान छथिन जे 6 दिन जे नहीं कथा सुन लखिन आइ यदि जे नहीं सुनने हथिन 6 दिन ओहो यदि आइ कथा में आबि के कथा सुन लेथिन तो 7 दिन के कथा का फल भेट जेतै। क्या कि 12 अध्याय के कथा हेते अंत में जे कथा सब छूटल हेते भागवत जी में ओहो कथा अंत में हेते। ते दुआरे आइ संपूर्ण क्षेत्रवासी श्रीमद् भागवत महापुराण के लाभ उठावी। कथा से पहले हम सब 2 बेर मिथिला के मैथिली पद के चिंतन करे थे। पुनः कथा का आनंद ले। मोहिनी मूर्तिया देखी मोहे मोरा मन मां हे मन मोहन दुल्हा। मोहिनी मूर्तिया देखी मोहे मोरा मन मां हे मन मोहन दुल्हा। पल भर न बिसरल जाय हे मन मोहन दुल्हा। पल भर न बिसरल जाय हे मन मोहन दुल्हा। पल भर न बिसरल जाय हे मन मोहन दुल्हा। पल भर मोहिनी मूर्तिया देखी मोहे मोरा मन मां हे मन मोहन दुल्हा। मोहिनी मूर्तिया देखी मोहे मोरा मन मां हे मन मोहन दुल्हा। मोहिनी मूर्तिया देखी मोहे मोरा मन मां हे मन मोहन दुल्हा। मोहिनी मूर्तिया देखी
मोहे मोरा मनवा हे मनमोहन दुल्हा। हाँ पल भर न बिसरल जाई हे मनमोहन दुल्हा। पल भर ना बिसरल जाई हे मनमोहन दुल्हा। हाँ पल भर न बिसरल जाई हे मनमोहन दुल्हा। पल भर ना बिसरल जाई हे मनमोहन दुल्हा। जय हो। एक मन भावे मोरा तोरे संग रही तो हे मनमोहन दुल्हा। एक मन भावे मोरा तोरे संग रही तो हे मनमोहन दुल्हा। एक मन भावे मोरा तोरे संग रही तो हे मनमोहन दुल्हा। मुख छवि देखतो आभाई हे मनमोहन दुल्हा। मुख छवि देखतो आभाई हे मनमोहन दुल्हा। पल भर न बिसरल जाई हे मनमोहन दुल्हा। पल भर ना तुहरो स्वरूप देखी सुधि बूधि भेल हे मनमोहन दुल्हा। तोहरो स्वरूप देखी मन मोह हे मनमोहन दुल्हा। स्वरूप देखी सुधि बूधि भूले हे मनमोहन दुल्हा। तोहरो स्वरूप देखी सुध बोध भूले हे मनमोहन
के सुहाग निधि अचल मनावती है मनमोहन दुल्हा। सिया के सुहाग विधि अचल मनावन हे मनमोहन दुल्हा। सिया के सुहाग विधि अचल मनावती है मनमोहन दुल्हा। सिया के सुहाग विधि अचल मनावत हे मनमोहन दुल्हा। मुख देखी जियरा जुराए मनमोहन दुल्हा। मुख देखी जिया आसुरा हे मनमोहन दुल्हा। मुख देखी जियरा जुराए मनमोहन दुल्हा। मुख देखी जिया आसुरा हे मनमोहन दुल्हा। कहतिन स्नेह लता मन के मनोरथ है मनमोहन दुल्हा। कहतिन स्नेह लता मन के मनोरथ हे मनमोहन दुल्हा। कहतिन स्नेह लता मन के मनोरथ है मनमोहन दुल्हा। कहतिन स्नेह लता मन के मनोरथ हे मनमोहन दुल्हा। बसोरा नैना में सदाए मनमोहन दुल्हा। हे मनमोहन दुल्हा। भगवान की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। हम सब पूर्व प्रसंग में कथा का दर्शन केने रहे। भगवान सुखदेव बाबा राज परीक्षित महाराज के सामने में रात्रि में रास पंचाध्याय के वर्णन करें।
भगवान गोपी के संगे महारास केलखिन, रास ने महारास केलखिन। एकटा रास छथिन जे रास में सबके प्रवेश होइ छै, लेकिन महारास में सबके प्रवेश नहीं छथिन। महारास में प्रवेश केवल कलखिन जे सखी भाव के जे छथिन तिनके प्रवेश छनि। महारास में पुरुष प्रवेश नहीं छै। यदि पुरुषो छथिन तो उनका भाव स्त्री का आना पड़तन, तखने महारास में प्रवेश हेतै। भगवान ब्रज गोपी के संगे यमुना के तट पर रात में रास कने रहथिन। देखियो ई भागवत जी छथिन, भगवान लाखों गोपी के संगे महारास केलखिन। कहबे राम जी तो रास नहीं केलखिन, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम छथिन। भगवान रामो रास केलखिन। भगवान राम 100 रास केलखिन, जेमे 99 रास गुप्त छै। कहबे भगवान राम कतर रास केलखिन। भगवान श्री राम चित्रकूट में रास केलखिन। क्या कि चित्रकूट के जो भूमि छथिन ओ रास विलास की भूमि छथिन। 99 गो रास भगवान के गुप्त छन, केवल एकटा रास प्रकट केलखिन। जय रास का देख का इंद्र के पुत्र जयंत का मोह भ गया। बोली भागवत भगवान की जय। नाम अनुराधा, अनुराधा, अनु खगेश, अनुराधा खगेश। खगेश के मतलब की होय छै से कह। खगेश का राजा। बोली भागवत भगवान की जय। पक्षी के राजा कहते मानस पक्षी राज के छथिन गरुड़ जी। ज्ञानी भक्त शिरोमणि त्रिभुवन पति कर ताहि मोह माया पावर कर ही गुमान। पक्षी राज गरुड़ महाराज रहथिन। गरुड़ के पक्षी राज कहल गेले हैं। ओ शिरोमणि भक्त छलखिन, भगवान के विशेष भक्त छलखिन। हम ए बचिया के केवल यूट्यूब पर देखने रहे। ओना मिथिला की बेटी छथिन, ई उसरी के बेटी नहीं छथिन। मिथिला के धरती पर बचिया के जन्म भेल छै। आ मिथिला के भूमि से जते बेटी के जन्म हेते से सब सब जनके के बेटी छथिन। जे काल्हि हमरा लग प्रश्न आयल छलखिन, मिथिलावासी के सीता के की भाव छै। मिथिलावासी के सीता जी के प्रति बेटी भाव छलन। बेटी के यदि केओ माय कहते बेटी के नीक लगता है। सीता माय कह के चीज नहीं छथिन। अहाँ मिथिलावासी सीता के माय नहीं कह सकैया। मिथिलावासी के माय कह के अधिकार नहीं भेटलनि सीता के। माय कह के यदि अधिकार भेटले तो अयोध्यावासी का, मिथिलावासी के बेटी कह के अधिकार छै, बहिन कह के अधिकार छै, दीदी कह के अधिकार छै। मिथिला के धरा धरती पर जते कुमार बेटी के जते बेटी के जन्म होइ छथिन सब सीता जी के स्वरूप छथिन।
क्यों कहलखिन जे सरकार चारे बहन के विवाह भेले अयोध्या में, सीते का मांडवी उर्मिला श्रुति कृति के हम कहले नहीं, जनक जी 16 भाई रहे। जानकी चरितामृत पढ़बे तो जनक जी के पिताजी के नाम हर्षरोमा महाराज। हर्षरोमा के 3टा पत्नी, जया, सदा, सर्वदा। एक माय से 2टा पुत्र भेलन, जिनकर नाम सिरध्वज। जनक जी के असली नाम सिरध्वज छथिन, सिरध्वज, कुशध्वज। और एक माय के 5टा बेटा भेलन, 5 दू 7। एकटा माय सबसे छोट जे माय रहथिन तिनका 9टा बेटा भेल छलन। उनका 9 गो बेटा भेल तो 9 7 16। जनक जी 16 भाई। ई हम पढ़ल कहै छी, कभी किनको से सुनल से नहीं। जानकी चरितामृत पढ़बे भेट जाए। आ सब भाई के एक-एकटा बेटी छलन। मां के कंट्रोल में रख, तो कंट्रोल में कर। बोली भागवत भगवान की। तो सब भाई के एक-एकटा बेटी छलन। तो जखन जनक जी के ओठाम जे बाराती आयल छले, तो तुलसी बाबा कहलखिन बाराती सब केहन केहन छथिन। छरे छबीले छयल सब सुर सुजान नबीन। छरे छबीले छयल सब सुर सुजान नबीन। ओ छैला छैला छौड़ा सब बाराती में आया। दशरथ जी कहलखिन, जनक जी कहलखिन जे सब भाई के बेटी बियाहे करऽ वाला छथिन, तो समय से निवेदन कयल जाय। दशरथ जी के निवेदन केलखिन किछ मंत्री लोकनि जे महाराज में जते छैला छौड़ा सब जे बाराती में आयल ये, एमे कते कुमार या कते के बियाह भेल ये। बोल के बहुत कुमार छै। छरे छबीले छैल सब जते छैला छौड़ा सब सब कुमारे छथिन। जनक जी कहल के एकरा सबके घर दुआरि केहन छै। ई प्रोफेसर साहब भेटत जानकी चरितामृत में कथा, वाल्मीकि रामायण के तरह छै। कहलखिन घर दुआरि केहन छनि। कहलखिन बहुत बढ़िया सुखी संपन्न सब छै। तुलसी बाबा कहलखिन जो घर बर कुल होई अनुपा, तो करहु विवाह सुता अनुरूपा। अच्छा, तो कहलखिन सबका जे लड़का बढ़िया हो, बढ़िया परिवार से हो, जे पढ़ल लिखल हो, जे संस्कार जकरा अंदर में संस्कार हो, शिष्टाचार हो, वही लड़का सबके आंगन बजायल जाओ। सबके तो विधि विधान है, सबको किशोरी जी के पिताजी 16 भाई 16 बहन सीता 16 बहन के विवाह भेलै। तखन तुलसी बाबा कहलखिन विवाह के अंत में रामायण में जस रघुवीर ब्याह विधि वारणी, सकल कुंवर ब्याहे तहि करनी। जस रघुवीर ब्याह विधि वारणी, सकल कुंवर ब्याहे तहि करनी। जय विधि विधान सा ए चारों बहन के विवाह भेल, तही विधि विधान से ओहो 12 बहन के विवाह भेल। मिथिला के बेटी, ए मिथिला के धरती पर जतेक बेटी जन्म लै छथिन सब जानकी छथिन, सब सीता छथिन। हम बार बार प्रायः मंच से कहते रहे छी सीता जी के माय नहीं कहियो, बहन नहीं कहियो, दीदी कहियो,
बौआ कहियो ई हुनका नीक लगै छनि आ मिथिलावासी यदि हुनका माय कहि दै छनि तऽ हुनका ई नहीं नीक लगै छनि। बोली भागवत भगवान की जय श्री मिथिला धाम की जय। रात में हम सब कथा श्रवण केने रही जे भीष्मक राजा छलखिन कुंदनपुर का राज सिद्ध भीष्मको नाम विधर्माधिपतिर महानम तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यका चौवरानना। एकटा भीष्मक नामक राजा रहथिन कुंदनपुर के जिनका 5टा बेटा छलन। सबसे जेठ बेटा के नाम छलन रुक्मी। बेटा जेठ छलन 5टा बेटे छलन बेटी के लेल शौक हो लक्ष्मी का भगवती का आराधना केलखिन। सरोवर में कमल के पात पर शिशु रूप में बेटी भेटलैन। कहलखिन लक्ष्मी ककरो पेट से जन्म नहीं लै छै कोनो खेते से जन्म लै छै। लक्ष्मी मतलब सीता। सीता के जन्म पेट से भेले सुने तो जनक जी के खेत से लिखी। सोने के ज्वाठी सोने के हार परी है आहे सोने के लागत लहरी कन्हिया पर लिहले राजा जनक सुने नारानी सतानंद भैले हरवा चलत चलत हर धरती में अटकाल आगे न खींच ले खिंचाई। जनक जी थे गेलखिन जखन हारल देह सकलपुर सारथ राजा जी बिनवे जगदीश हे फाटल धरनी प्रगटल सिंहासन। धरती फटलन तखन स्वर्ण सिंहासन प्रगट भेलै। स्वर्ण सिंहासन पर सीता छलखिन। तो सीता खेत सँ भेलखिन पेट सँ नहि। भीष्मक राजा के सरोवर में फूल के कमल के फूल के पात पर लक्ष्मी महारानी शिशु रूप रुक्मणी का नाम रखल रुक्मणी। रुक्मणी के प्रहार लिखा के वो विदुषी विद्वान बना। जखन 1.5 वर्ष के रुक्मणी महारानी तखने से मीराबाई के तरह भगवान कृष्ण से अटूट प्रेम छलन। भगवान कृष्ण के पति बुझ के पूजा करे छलखिन रुक्मणी। ज्येष्ठ भाई छले रुक्मी। जखन रुक्मणी पैघ भेले कहलखिन रुक्मी मन में ठानि लेलकै जे हम बहिन के विवाह शिशुपाल के संगे करब। एहि बात के पाप एहि बात के पता समाचार रुक्मणी महारानी के लगल। रुक्मणी महारानी रुक्मी के पत्नी लग जाके हाथ जोड़ के गुहार लगलखिन भौजी हम बच्चे सब श्याम सुंदर के पूजा करे छी जे हमरा भगवान श्याम सुंदर के नंद नंदन से विवाह हो तो वसुदेव नंदन से विवाह हुआ। लेकिन भैया हमर विवाह शिशुपाल के संग ठीक कर देलखिन। कहू कोई दुष्ट के तौर में हम कोई
जकर आचार बढ़िया नहीं हुई, जकर विचार बढ़िया नहीं हेते, तिनका संगे भैया हमर विवाह कर देथिन, कोई पुरुष के अंदर में हम गुना रहब। रुक्मी के पत्नी कहलखिन जे हे रुक्मणी अखन की भेलै हन? एखन किछ नहीं भेल हन, अपने एकटा पत्र लिख दियो और भगवान के द्वारिका भेज दियो। रुक्मणी महारानी चिट्ठी लिखलखिन, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरम शृण्वताम ते निर्विष्टीकरण विवरैर भरतो गता। रुक्मणी महारानी चिट्ठी में लिखे छथिन, हे गोपाल मैंने केवल आपके गुणों को सुना है। श्रुत्वा मतलब केवल कान से सुनने छी आपके गुण बल्कि नवधा भक्ति में पहिल भक्ति छथिन। भगवान का कथा होती है, भगवान के कीर्तन होती, यदि कतौ होइ छै तो ओकरा कान से सुनबाक चाही। नवधा भक्ति में ई तुलसियो बाबा वर्णन केलखिन। ना तुलसी बाबा कहलखिन प्रथम भगति संतन कर संगा, तो संत का संग करबै, सब संत के संग बैसबै तो ओ भगवते गुणानुवाद हेते, उस काम से सुनब। तेरे द्वारे प्रथम भक्ति श्रुत्वा श्रवणम, भागवत में कहलखिन प्रथम भक्ति चन श्रवणम। से रुक्मणी महारानी के कहै छथिन हम केवल कान से सुनने छी जे अहाँ तीनों लोक से परे छी। हे गोपाल अहाँ इहो मन में सोचैत हेबै जे कौन स्त्री छथिन हम हुनका जानते नहीं छी और हमरा लेल चिट्ठी लिख के भेज देली। हे श्याम सुंदर, हे वसुदेव नंदन, हम एकटा स्त्री छी, हम एकटा नारी छी, हम भीष्मक राजा के बेटी छी। उना हे श्याम सुंदर चिट्ठी में रुक्मणी महारानी लिखै छथिन, हम की अहाँ के यदि रूप के यदि कोनो स्त्री देख लिया, संसार के ओ अहाँ के झांकी के देख कर मग्न भ जाय छथिन, उनकर मन रूपी मयूर नाचल लगिया। और अंतिम लाइन में रुक्मणी लिख देलखिन जे हे श्याम सुंदर भले अहाँ आओ नहीं आओ कुंदनपुर, लेकिन हम अंतिम लाइन अंतिम पंक्ति लिखै छी जे कहू सिंह के बचा के कुशियार ल जाय, जेहन अहाँ को शोभा दिया। मतलब रुक्मणी लक्ष्मी छथिन। कहू लक्ष्मी के विवाह यदि संसारिक मनुष्य सब हो जाए तो अहाँ के जतेक बढ़िया लागे। भगवान ई पढ़लखिन, कहलखिन लक्ष्मी रुक्मणी महारानी लिख कर कुंदनपुर से भेजलखिन पंडित के द्वारा। भगवान पत्र पढ़लखिन, भगवान तुरंत बगलबंदी पहिर लेलखिन, मुकुट लगा लेलखिन, रथ पर बैस के जा चल लगलखिन। बलराम जी कहलखिन अरे कन्हैया कहाँ जा रहे हो? कहा भैया वही जा रहे हैं। कहलखिन कहाँ? उस जगह का नाम नहीं है। कहलखिन जगह का नाम है भैया। कहा कहाँ जा रहे हो? कहलखिन कुंदनपुर। बलराम जी कहलखिन कुंदनपुर जाय छी? कहलखिन हाँ। कहलके बुझ गेलहुँ कन्हैया अहाँ के विवाह करबाक मन भ गेल, क्या कि परसू कुंदनपुर में स्वयंवर छियै। ठीक छै जाओ जाओ। भगवान जखन कुंदनपुर में प्रवेश केलखिन तो रुक्मी शिशुपाल सबके संगे जनवासा वाला पंडाल में मग्न छले मद में। लेकिन रुक्मी के पिता भीष्मक राजा के पता चलन जे गांव बाटे, एही गांव के बगल बाटे जा रहल छथिन भगवान द्वारिकाधीश। तो ई बात भीष्मक के पता चलन। भीष्मक जाकर भगवान के भेंट केलखिन। ई यदि अहाँ सब सुख सागर यदि पढ़ने है ई कथा सुख सागर में छथिन। भीष्मक जी जाकर भगवान से मिललखिन। अब भगवान से मिलला के बाद
भीष्मक जी कहै छथिन हे श्याम सुंदर हमरा बड़ी मन में खेद भ रहल यऽ हम अहाँ के निमंत्रण नहीं देलौं क्या किसी रुक्मी के एहन शासन रहे जे सबके निमंत्रण देबे त देबे द्वारिकाधीश के नहीं देबे क्या कि एहि सभा में शिशुपाल आबै छै ना कहै छथिन भीष्मक जी सरकार है हमरा बड़ी खेद भ रहल यऽ लेकिन सामने से सरकार अहाँ एहि गाम बाटे जाइ छी कनी हमरो ओहिठाम चलियो भगवान के लौ क भीष्मक राजा आंगन एलखिन सुख सागर में हम पढ़ने रही जखन भगवान के लऽ कऽ भीष्मक राजा आंगन में एलखिन तो जतेक धीशवासिन जतेक नगर के स्त्री पुरुष लोकनि रहथिन सब द्वारिकाधीश के देख के अपने आप कह लगलखिन जबकि रुक्मणी के विवाह किनका संगे छै शिशुपाल के संगे लेकिन कृष्ण के देखला के बाद समस्त कुंदनपुर के लोग कहै छथिन आइ त रुक्मणी के बर छियै ई त रुक्मणी के बर छियै ई बर त रुक्मणी के जोग छथिन ई बर त रुक्मणी के जोग छथिन भगवान मुस्कुराए छथिन लोग ई बाजि रहल छथिन भगवान की एक एक चीज का भीष्मक राजा देखा देलखिन घर में जाकर रुक्मी नहीं छे रुक्मी त बराती जतो आयल छे शिशुपाल के संग तै पंडाल में छे भगवान सब कुछ देख लेलखिन अंत में कहै छथिन भीष्मक जी के ठीक छथिन महाराज हम आब सब कुछ देख लेलौं अब अहों के मन खुश भ गेल हमरो मन प्रसन्न भ गेल अब हमरा आज्ञा करू हम जाब भगवान के कतो और जेबाक छन भगवान गेलखिन गिरिजा मंदिर के पीछे में रथ लगा देलखिन हन गिरिजा मंदिर के पाछे में रथ लागल छन कत्यायनी महारानी के मंदिर के पीछे में रुक्मणी महारानी के भाई छथिन रुक्मी 10,000 सैनिक दो देलखिन आगा पाछा बहिन के जो क्या कि राजकुमारी के नियम होय छै जे विवाह से पहले ओ कत्यायनी के पूजा करै छथिन गौरी के पूजा करै छथिन जे अहाँ सब अपनो सब कोई ठाम पहले पर आब तो शारदा दीदी के गीत कम बजे छै नहीं तो लोग लाउड स्पीकर में बाराती हो जाए टायर पर तो स्पीकर में बजा दे लोग एक गांव से दूसर गांव तक सुनी दी जाए वो टायर पर गीत के राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुवर आयो जी राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुवर आयो जी राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुवर आयो जी राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुवर आयो जी हाथ कमंडल रे समडोरी हाथ कमंडल रे समडोरी गिरजा पूजन आयो जी राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुवर आयो जी बोली भागवत भगवान की जहिना जनक जी के परंपरा में छलखिन जे विवाह से पहले बेटी गिरिजा जी के पूजा करै छथिन कहलखिन तहिना चंद्रवंशो के नियम छै कत्यायनी महारानी की पूजा कराए कत्यायनी महारानी के पूजा करा रुक्मणी महारानी गेलखिन 10,000 सैनिक के संग में कत्यायनी की जखन पूजा करैत रहथिन अंतःपुर में कहलखिन सुखदेव बाबा परीक्षित स नमस्ते त्वांबिके भिक्षणम स्वसंतानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्ण तदनुमोदताम्
रुक्मणी महारानी कहे छथिन हे कात्यायनी महारानी हम अहाँ के चरण में प्रणाम करै छी, बस हमरा एकेटा वरदान करिए कि श्री कृष्ण हमरा पति रूप में भेटे, जेना ब्रज गोपिन काल पूजा काल में कहलखिन कात्यायनी महामाये महायोगिन्धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। देखना काल गोपी ब्रज गोपिन से पूजा काल में भगवान के कलकिन जे हे श्याम सुंदर हे कात्यायनी महारानी कात्यायनी महामाये महायोगिन्धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी, नंद बाबा के पुत्र छथिन हमरा सब गोपी के पति के रूप में भेटे, तेना आय रुक्मणी महारानी कहे छथिन कात्यायनी के जे हे कात्यायनी मैया हमरा किछ नहीं चाहिए, एकेटा वरदान दे दिए जे कृष्ण हमरा पति के रूप में भेटे। कि कात्यायनी भगवती के हाथ में जो पुष्प चलन रुक्मणी के सामने में खस पड़लन और बाम अंग फरकने लगे, बाम अंग फरक लगलन अपने आप रुक्मणी महारानी के और पार्वती के मूर्ति खसी माल मूर्ति मुस्कानी स्वयं कहे छथिन कात्यायनी मैया जय रुक्मणी मंदिर के पाछे जाओ, जिनका चाहे छी से मंदिर के पाछा में जाके दर्शन क लिया। 10,000 सैनिक संग में छन जखन कात्यायनी महारानी के मंदिर से निकलखिन मंदिर के पाछा में गेलखिन हन रुक्मणी महारानी, 10,000 सैनिक जे भगवान के देखलखिन सब अपना अपना तरीका से भगवान के देख के कहे छथिन ये कौन है, अरे ये तो बहुत सुंदर है। क्यों भगवान के हार के देख लगलखिन, क्यों भगवान के मुकुट के देखे छथिन, क्यों भगवान के मुकुट में मोर पंख लगल छन ओइ मोर पंख के देख रहल छथिन, क्यों भगवान के खड़ाओं के देखे छथिन, क्यों भगवान के करध्वनि के देख रहल छथिन। एहि प्रकार से भगवान के रूप का देख के जखन सब मोहित भ गेलै कि भगवान रुक्मणी के उठा के गोद में बैठा दिया। एहि बात के कोनो सैनिक के ध्यान नहीं रहले जे की भ रहल छै, सब भगवान के रूपे के देख के मोहित भ गेलखिन आ कि भगवान रुक्मणी के उठा के अपना गोद में रथ पर बैठा लेलखिन आ सब भगवान के रूपे देखे में लागल है। यदि कवितावली रामायण पढ़ने हैं अहाँ सब, तुलसी बाबा के लिखल छै कवितावली रामायण, यह लीला भेल रही जनकपुर में जखन भगवान के जवनार होइत रही सब मिथिलानी आपस में विचार लेलखिन जे आइ दुल्हा सरकार के खूब भगवान मिल गेलखिन जे आइ हमरा बड़ गायर पड़तै मिथिलानी, दोसर के देह में तो बड़ मोन लगे छै, लेकिन जखन अपना गायर पड़े छै तखन लोग बुझाय छै। भगवान सोचलखिन जे हमरा जे गायर हेतै से कनी अपनो बाप पीती के दो के ई सब देखती तखन बुझते, तो अपना बाप पीती के ई सब तो देते नहीं मिथिलानी सब। भगवान तुलसी बाबा कहलखिन एकटा लीला कऽ देलखिन, जखन बर बाराती बैसलखिन हन मड़वा पर भोजन करला तखन तुलसीदास जी कहे छथिन राज की बात सुनो सजनी मंडप में भई कौतुक भारी, जीवन बैठ जबी बरचार सब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। जय बोर बराती खेला बैसलखिन कि सब स्वासीन लोकनि रहे जनक जी के छत पर चढ़ गेलखिन, बहुत द्वार पर बैस कर पर्दा लगा लेलखिन। अब पर्दा के ओर से गायर पड़थिन, कहलखिन सब कनी कनी दुल्हा के मुंह देख लिया तब गायर पड़त। देखत राम के रूप अनूप
भगवान के जय रूप देखल आकि भगवान ओ रूप के दर्शन करा देलखिन। कोन रूप के? जे रूप भगवान गीता में कृष्ण अर्जुन के देखेलखिन, ओ रूप मिथिलानी के भगवान दिखा देलखिन। आगा भेले कि भूल गई अवधेश को नाम, भूल गेलखिन दशरथ जी के नाम का मिथिलानी सा। गायर फिर किनका दिलखिन? देन लागी मिथिले सही गारी। जनक जी के गायर पढ़ो लगलखिन। दशरथ जी जब घर उठबैत रहथिन, जा गायर सुनलखिन जे गायर हमरा दे के चाहिए, ई त समय देख दो रहल छै कि दशरथ जी के हंसी लागल। हंसी लगले तुलसी बाबा कहलखिन केहन हंसी लगल? हंसत राव सुनी सही समाजा। जतेक अयोध्यावासी जनक जी के आंगन में बैसल अछि, मतलब समस्त अयोध्यावासी हंस देलखिन। कहलखिन बुझ गेलहुं अहाँ सबके ओहिठाम की स्त्री के गायर नहीं पढ़बा, जे गायर समझ के देबाक चाही से अहाँ के दऽ रहलिया महाराज। की गायर पढ़बा? श्रीमन नारायण बक्सर वाला मामा जी कहथिन, हे अबध के दुलरुआ दुल्हा, हे अबध के दुलरुआ दुल्हा, मिथिला में अइले हो, मिथिला के अनुभव छवि के देखते हो अइले हो, मिथिला के अनुभव छवि के देखते हो अइले हो, मिथिला के अनुभव छवि के देखते हो अइले हो, मिथिला के अनुभव छवि के देखते हो अइले दुल्हा, अपने से अइले दुल्हा, अपने से अइले दुल्हा, अपने से अइले दुल्हा, बिना गले बैठले हो, गोरे उभारे नद से, गोरे उभारे नद से, गली गली बहुवैले हो, गोरे उभारे नद से,
अवध के दुल्हनुआ दुल्हा मिथिला में अइले। बोले श्री दुल्हा सरकार जय। अवध के दुल्हनुआ दुल्हा मिथिला में अइले हो। मिथिला के अनुपम छवि के देखते लोग भइले हो। सुखदेव बाबा कृष्ण परीक्षित जी से हे राजन ठीक वही प्रकार से कृष्णा अवतार में भगवान की लीला है। भगवान के 10,000 सैनिक देखलखिन, भगवान के देख के सब सैनिक मोहित भ गेलखिन। एतबा देर में भगवान श्याम सुंदर रुक्मणी महारानी के उठा के गोद में बैठा लेलखिन रथ पर, और रुक्मणी के लऽ के जखन भगवान रथ को आगे के ओर बढ़ेलखिन, जखन कुछ दूर रुक्मणी के रथ चलि गेलै, तखन सैनिक सब कहै छथिन एक दोसर से, रुक्मणी कहाँ छथिन? दोसर सैनिक कहे छथिन रुक्मणी को तो लगता है वो रथ पर बैठा के चला गया। तीसरे कहलखिन अनर्थ हो गया, अब रुक्मणी के क्या जवाब दोगे? तुरंत जाकर 10,000 सैनिक सूचना दिलखिन रुक्मणी का, भीष्मक के बेटा के रुक्मणी का हरण क लऽ गेला। अरे द्वारिका के जे राजा भेलखिन श्री कृष्णचंद्र महाराज, रुक्मी पाछा केलखिन कृष्ण के रथ का, भगवान बीच ही पंथ मिले दनुजा। भगवान बीचे रास्ता में रथ के रोइ के देलखिन, बोल के आ बच्चा इलाज कर दै छी, तू लक्ष्मी के विवाह संसारक लोक से करे छी। भगवान पकड़ लेलखिन रुक्मी के पकड़ के आधा माथा के केस छीन देलखिन, मोड़ देलखिन, रथक चक्का में बांध देलखिन। जा भी चल गेलखिन कि बलराम जी आबि गेलन। बलराम कहै छथिन रुक्मणी महारानी के एहन दंड नहीं दियो, एहन दंड नहीं दियो। कहलखिन किया? कहलखिन हमर भाय छियै, हमर भाय छियै, केहनो छी त अहाँ के सारे छी न, तै दुआरे एहन दंड नहीं दियौन। रुक्मणी के कहल पर और बलराम जी के कहल पर भगवान रुक्मी के दंड दऽ के छोड़ देलखिन। फिर भीष्मक राजा भगवान स्व आग्रह केलखिन जे हे श्याम सुंदर, हे द्वारिकाधीश, यदि अपने के आब विवाहे करवा के हमरा बेटी का अहाँ पसंद छलहुं तो चलू कुंदनपुर में आ विधि विधान से विवाह हो जाए। तखन भीष्मक जी भगवान कृष्ण का रुक्मणी जी के संगे विवाह करेलखिन हन। विवाह संपन्न भेलन। कहलखिन 1.5 वर्ष के छलखिन जई समय में, तही समय से रुक्मणी महारानी कृष्ण का पति रूप में पूजा करे छलखिन। सांडिल्य मुनि एलखिन वेद मंत्र के द्वारा, वेद मंत्र उच्चारण कऽ के रुक्मणी के प्रेम से धूमधाम के साथ विवाह भेलन हन। रुक्मणी महारानी और भगवान कृष्ण आए प्रसन्न छथिन। सुखदेव महाराज कहे छथिन जे कामास्तु वासुदेवांशु दग्ध प्राणो रुद्रमुनिना देहो पतये भूयस्तु मे पर्यटनता। सुखदेव जी कहै छथिन परीक्षित से जे राजन, जे मानव जतबे जीवन में तरक्की करे छै ओकरा ओतबे पाछा लागल रहै छै। जे व्यक्ति जते तरक्की करे छै समाज में ओकरा पाछा ओतबे दुश्मन लागल। यदि पाछा नहीं लगते तो लोग तरक्की नहीं कर सकते। इहो बात छै। देखियो भगवान कृष्ण के लीला, 6 दिन 7 दिन के कृष्ण देखिए तो पूतना आयल छली मारल, मरले भगवान, पूतने मर गेले, मारैये वाला मर गेले, मारते की 1 महीना करे तो सक्टासुर देले, तृणा बढ़ते ले, 1.5 वर्ष रहे तो अघासुर, 4 वर्ष रहे तो अरिष्टासुर, धेनुकासुर, एक से एक असुर कृष्ण के मारक का प्रयास केलखिन, लेकिन
कृष्ण के क्यों मार नहीं सकलखिन जतबा पाछा केलके भगवान कृष्ण ततबा आगा बढ़लखिन दुआरे कवि कहलखिन दुख में अरे दुख में तरको मती सुख में भूलो मती प्राण जाए मगर नाम भूलो भले प्राण चल जाए लेकिन भगवान के नाम नहीं बिसरी भगवान के नाम नहीं हटे जीवास हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 श्री राधा परम धन राधा 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 श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा सबकी प्यारी राधा 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 श्री राधा हमारी हमारी प्यारी राधा 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 श्री राधा हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा जीवन में धन राधा 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 श्री राधा जीवन धन राधा 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 श्री राधा ऐसे भी एक बार दोनों हाथ ऊपर करें और समर्पित भाव से बोले हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन में धन राधा श्री राधा जीवन में धन राधा श्री राधा जीवन में धन राधा श्री राधा एक बार सभी बोलिए राधे राधे जोर से बोलिए राधे राधे जय हो बोलो राधे राधे जोर से बोलो राधे राधे मिलके बोलो राधे राधे माइक में नहीं आप लोग की भी आवाज आनी चाहिए थोड़ी थोड़ी प्रेम से बोलो भैया थोड़ा मीठा प्रेम से बोलो जोर से बोलो हाथ उठा के ओ आगे वालों ओ पीछे वालों आवाज ना आई हमारो धन राधा श्री राधा जीवन में धन राधा 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 श्री राधा जीवन धन राधा राधा श्री राधा अमन धन राधा 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 श्री राधा अमन धन राधा राधा श्री राधा श्री धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा जीवन में धन राधा
श्री राधा श्री राधा। भगवान के 16,108 में सर्वप्रथम विवाह भलन रुक्मिणी महारानी के संगे 16,107 विवाह का वर्णन और सुखदेव जी परिचित से करते हैं। कलखिन कृष्ण का सर्वप्रथम पत्नी छथिन रुक्मिणी। रुक्मिणी का एक पुत्र जन्म लेलकी सर्वप्रथम सबसे जेठ बेटा जिनका नाम प्रद्युम्न। तो दुश्मनों इनका अभाव नहीं छे, दुश्मनों का कमी नहीं छे। सूर्य घर से बच्चा के चोरी कर ले, सूर्य घर से बच्चा के चुरा के लोग लिखे सम्रासुर नाम का राक्षस और आकाश में जाकर आकाश मार्ग से जाकर समुद्र में फेंक दिल के बच्चा। प्रद्युम्न का प्रद्युम्न के जखन समुद्र में फेंक दिल के समुद्र में एकटा मछली छले, ओ मछली बच्चा के निकल गेले जिंदे बच्चा का। वह मछली एकटा मछुआरा के जाल में फंस गेले। मछुआरा जखन अपना घर में जाकर माछ के मरल के यहाँ फाड़ल के तो ओई माछक पेट से जिंदे बच्चा निकले। मनुखा आश्चर्य लाग गेले। ओ मछुआरा ओई बच्चा के फिर कतो भेज दिलके सम्रासुर के घर। वह सम्रासुर के घर भेज दिलखिन हन। सम्रासुर के घर में नौकरनी छले जकर नाम छे विद्यावती। ई विद्यावती के छथिन सुने यहाँ सब कई बेर भागवत ध्यान नहीं है। ई विद्यावती के छथिन, ई पूर्व जन्म में विद्यावती के छलखिन रति कामदेव के पत्नी। जखन त्रेता में भगवान शंकर कामदेव के ला दिलखिन भस्म को दिलखिन तखन भगवान लंग कामदेव के पत्नी रति दौड़ल गेलखिन कौने सरकार हमरा पति के जे अहाँ जला दिलिए सरकार से अब हमर जीवन यापन कोना हेते, हमर देख रेख के करथिन से हे सरकार हे भूत बावन हे महादेव अब हमरो कोनो जोगाड़ लगाबियो जे हमरो जीवन निर्वाह हो। भगवान शंकर कहलखिन हे रति महारानी अब एहि युग में अहाँ के पति नहीं भेटत, त्रेता में अहाँ के पति अब नहीं भेटत। कहलखिन तहन कहलखिन द्वापर में अब अहाँ के पति भेटत जब जदुवंश कृष्ण अवतार होई है ये हरण महान भारा। जखन पृथ्वी पर बहुत अधर्म बढ़ जेते तखन ओई पृथ्वी के भार के हल्का करो के लेल भगवान का अवतार हेते कृष्ण अवतार। ओई में कृष्ण के जे ज्येष्ठ पुत्र हेथिन कृष्ण तने होई है पति तोरा। कृष्ण का जो पुत्र हेथिन ज्येष्ठ प्रद्युम्न को अहाँ के पति के रूप में बेटा बचन था होई न मोरा। हम झूठ नहीं बजे छी हे रति व्याह कामदेव के पत्नी रति द्वापर में आबि के विद्यावती बनले हन सम्रासुर के घर में भोजन बनबे के काज करै छथिन। भगवान कृष्ण के रुक्मिणी के माध्यम से ज्येष्ठ पुत्र प्रद्युम्न जन्म लेलखिन जकरा सम्रासुर सूर्य घर से चुरा के बचा के फेंक देलकै समुद्र में मछुआरा के जाल में फंसले। व्याह बचा मछुआरा फिर सम्रासुर के घर भेज देलकै। सम्रासुर कहै छथिन विद्यावती का ए बच्चा के कनी देख रेख अहाँ करू। बच्चा के जते कि यत्न सो राखल जाय छै कियाकि आब 6 दिन 10 दिन 15 दिन के बच्चा का ओसे में तो बड़ भीड़ होय छै, बड़ मेहनत लगे छै। तो विद्यावती के भार देलखिन जे बच्चा के देख रेख लालन पालन केना हेतै। विद्यावती अहाँ जाने
विद्यावती जखन ओई बच्चा के देख रेख लालन पालन करऽ लगलखिन। एक दिन नारद जी एलखिन विद्यावती के कान में कहलखिन, हे विद्यावती, जई बच्चा के तू सेवा करै छी, पोसै छी, के छथुन? कहलखिन के? कहलकै तोहर पति छियो, ई कृष्णक पुत्र छथिन, आ तू वएह कामदेवक पत्नी रति छी जे विद्यावती के रूप में छी। ताधरे मर सुखदेव बाबा कहै छथिन परीक्षित से भगवान के 16,107 बियाह भ गेल छै। कहलखिन से कोना? कहलखिन भगवान के दोसर विवाह भेल छलनि जामवंत के बेटी जामवंती के संगे। कहलखिन जामवंत? अरे कौन जामवंत? जे त्रेता में जामवंत छलखिन। कहलखिन हाँ। कहलखिन जामवंत मंत्री यति बूढ़ा, सो की होई अब सम्रारूढ़ा। के कौन रे? रावण। राम जी के कहल के तपस्वी, अरे तुम्हारे दल में जितने भी सेना है वो हमसे कोई लड़ने वाला है ही नहीं है। और जो एक था, जो है अभी जामवंत, वो तो बूढ़ा हो गया। सो की हुई अब सम्रारूढ़ा, क्या वो हमसे अब युद्ध कर सकता है? आखिर जामवंत जी कहल के तोहर, रावण के कहल के तोहर बाप बूढ़ है, तू हम क्या बूढ़ है? तू हमरा बूढ़ कह छै, आंख में हमरा के फरिया के देख ले। आखिर रावण जामवंत पर त्रिशूल फेंकलखिन। जय रावण त्रिशूल फेंकलखिन कि जामवंत जी रोत के जखा तार बाबा कूद के पकड़ लेखिन। जामवंत जी कूद के पकड़ लखिन, त्रिशूल का घुमा के मार लखिन। जामवंत जी वह त्रिशूल जे रावण के छाती में लगा। आखिर रावण राख खींच पड़ लखिन घर पे। कहल के जामवंत छी जामवंत। कहलखिन वही जामवंत के बेटी जामवंती छथिन। भगवान के द्वापर में कृष्ण के दोसर विवाह भेले जामवंती के संगे। सुखदेव जी के परीक्षित जी कहै छै ई कोन लीला भइले सरकार? भगवान के मनुष्य के लीला करै छथिन। अजान वर्षो केना बियाह क लेलखिन। कनी आब ई कथा हमरा कहू। कहलखिन हे परीक्षित, द्वारिका में एक गोटे और है जकर नाम रहे सत्राजित। सत्राजित के असमांतक मणि रहे। असमांतक मणि में गुण की रहे जे 8 घंटा जे डेली नियम से पूजा करै छथिन, तो असमांतक मणि से 8 भर सोना के उत्पत्ति होइत रहे। तो भगवान कृष्ण के बात के पता चलन, कृष्ण सत्राजित के बजेलखिन। सत्राजित के कहलखिन जे सुनलो हन जे अहाँ के असमांतक मणि है, ओइसे 8 बार सोना नित्य दिन उत्पन्न होइ छथिन। ओते सोना ल के की करब संपत्ति ल के? अरे ओ असमांतक मणि खजाना में दऽ दियौ हमरा राज्य में, हमरा खजाना में प्रजा के सेवा है। सत्राजित कहल कि से कोना दऽ दे? अपन संपत्ति लोग दोसर बांटने फिरै छै की? भगवान कहलखिन हे सत्राजित गलती भेल, नहीं देब, नहीं दियो, अहाँ अपन संपत्ति राखू। नहीं दिलखिन भगवान के जखन नहीं दिलखिन, सत्राजित के भाई चले प्रसेन जी। प्रसेन जी तो वही असमांतक मणि के पहिर के जंगल में गेलखिन घूमला। भालू देखल के, बाघ नहीं, पहले शेर देखल के। शेर देखल के प्रसेन जी के मार के मणि छीन लिया। ओइ शेरों के मार के भालू छीन लेलकै। इमे कृष्ण के कतौ हाथ छै? भगवान कृष्ण के कतौ हाथ नहीं छै। पूरे द्वारिका में ढिंढोरा पिटवा देलखिन सत्राजी। हमरा ससमान तक मणि मांगलखिन कृष्ण, नहीं देलियन, हमरा भाई के मरवा देलखिन, मणि चोरी करवा देलखिन। मणि नहीं देलिए तो कारण से हमरा भाइयों के मरवा देलखिन और मणियो चोरी करवा देलखिन। भगवान कृष्ण के बात से बहुत कष्ट भेलन। कृष्ण दौड़ल गेलखिन गर्गाचार्य जी लग। गुरुदेव बड़ भारी कलंक लाग गेल हमरा। एहन कलंक किया लागल? में तो हमर कोनो हाथ नहीं। गर्गाचार्य जी कहलखिन हे कृष्ण, हम अहाँ के ज्योतिष विद्या में अहाँ के भाग रेखा देख लेलहुँ। अहाँ भादो के चौठ के चंद्रमा के देखने छी। जे भादो महीना के चौठ के चंद्रमा के देख लेत रहिया, ओकरा जीवन में एक बेर कलंक लाग जाय छै। जे चंद्रमा में कलंक छै
कल के जे चंद्रमा के जे दर्शन करे छथिन हुनका कलंक लाग जाय छै, फिर ओ कलंक दूर केना होय छथिन? कल के यह सतराजित के प्रसंग सुनला से, कथा सुनला से ओ चंद्रमा के दर्शन से जे कलंक लगे छै ओ दूर हो जाय छै। भगवान बोले भागवत भगवान की जय। सतराजित के आप भगवान मन में ठान लेलखिन कि जब तक एकर मणि नहीं भरते कलंक नहीं छूटत। भगवान समस्त द्वारिकावासी के लोग चललखिन मणि खोजे ला, खोजे खोजे प्रभास क्षेत्र में गेलखिन। प्रभास क्षेत्र एखनो छै गुजरात में, हम बहुत पूर्व दर्शन केने छी प्रभास क्षेत्र के। जतो भगवान आय एकादश स्कंद के जखन कथा प्रारंभ हेथिन, जदुवंश के श्राप लगतन, ततो प्रभासे क्षेत्र के कथा हेतै। भगवान जखन मणि खोजला गेलखिन, मणि खोजैत खोजैत भगवान जखन जंगल में प्रवेश केलखिन, देखलखिन एकटा शेर के मरल। ताहिके बाद देखलखिन भालू के पैर के चिन्ह, भालू के पैर के चिन्ह से आगां बढ़लखिन, देखलखिन एकटा गुफा में से प्रकाश निकले। भगवान बुझ गेलखिन अही गुफा में मणि छै। तो गुफा में प्रवेश केलखिन, लेकिन गुफा में प्रवेश करे से पहले भगवान समस्त द्वारिकावासी के कहलखिन अहाँ सब नहीं जाओ गुफा में। किया? कहलके हम अकेले जाय छी, अहाँ सब ऊपर में प्रतीक्षा करू। कहलके कते दिन? कहलके जा गुफा से वापस नहीं आता, अहाँ सब घूम के तो नहीं जाए। कारण भगवान समय सुनिश्चित क्या नहीं केलखिन? एहि दुआरे नहीं केलखिन कि रामा अवतार में बाली सुनिश्चित कर देलकै समय का। सुग्रीव के कहलकै हम एक पख तक यदि वापस आबि गेलियो एहि गुफा से तब तो ठीक है, यदि एक पख बीत जाओ हम वापस नहीं अबियो, एक पख छै 15 दिन के, यदि नहीं आयल हेतो तो बुझे हमर भाय मार गेल, तू एतो से चलि गेल। भगवान बुझलखिन कहीं हमरा संगे सएह नहीं भ जाए, एहि दुआरे भगवान कहलखिन जा धरि हम गुफा के अंदर से अपना ध्यान से प्रतीक्षा करू। भगवान गुफा में प्रवेश केलखिन। जामवंत जी महाराज सुतल छले। जामवंतक बेटी जामवंती छलखिन। जामवंती ओ मणि लऽ कऽ खेलैत रहथिन, मणि लऽ कऽ खेलैत रहथिन। कृष्ण गेलखिन जामवंती के हाथ से मणि छीन लेलखिन। अब भावला के बेटी चिल्लाए लगले जोर जोर से। जामवंत के नींद खुल गेलैन, देखलखिन कृष्ण के, कहलकै तुम कौन हो? कहलकै मैं कृष्ण हूं। कौन कृष्ण? कहलकै मैं भगवान हूं द्वारिका का। अकी जामवंत कहलखिन हम कोनो भगवान के नहीं जाने छियै, न चिन्है छियै। अरे त्रेता में केवल एकटा भगवान भेलै जे हमर स्वामी छलखिन, जिनका नाम छलै रामचंद्र। बोलके वही राम मैं कृष्ण बन के आया हूं जामवंत, मुझे पहचान लो। मैं किसी को नहीं पहचानता। जखन राम जी और रावण की युद्ध भेल छलै त्रेता में, भगवान के जतेक सैनिक रहे सबसे सहयोग लेलखिन, जामवंत के बल नहीं देखलखिन। जामवंत जी भगवान के कहलखिन युद्ध के अंत में सरकार सबके बल से तो अपने वाकिफ छी, परिचित छी, लेकिन हमर बल पराक्रम के तो नहीं देखलिए। कहलखिन नहीं। कहलखिन की कहला चाहे छी बाजू। भगवान कहलखिन जे हे जामवंत जी बाजू, की अहाँ के अंदर के भाव अछि? सरकार कनी हमरो बल देख लेलियो। कहलकै आब केना देखब? रावण मरि गेलै से। कहलकै अपने दुनू गोटे में एक बेर भ जाए। भगवान कहलखिन हम मर्यादा पुरुषोत्तम छी, हम अहाँ संगे केना करब? यदि सेवक स्वामी में युद्ध हेते मर्यादा खिन्न भ जेते। यदि अहाँ के ई बात या ई भावना या हे जामवंत जी, अहाँ के भाव के पूरा करब हम द्वापर में। आय भगवान गुफा के अंदर में छथिन और जामवंतो जी छथिन। कहलखिन मैं कृष्ण हूं, मैं भगवान हूं। जामवंत जी ने मनलखिन। कहलखिन यदि आप भगवान हैं तो हमारे साथ युद्ध कीजिए। कहलखिन हमसे युद्ध कीजिए। कहलखिन युद्ध? कहलखिन हाँ। कहलखिन कर लिया जाए। जखन जामवंत जी और भगवान कृष्ण के अंदर में युद्ध हो लगलन,
एक दो दिन नहीं, 27 दिन तक भगवान के संगे जामवंत युद्ध करते रहलखिन गुफा में। 27वां दिन संध्या काल में भगवान एक मुष्टिका जोर से मारलखिन मस्तक पर जामवंत का। जामवंत जी के नस नस हिला। आकी जामवंत जी तुरंत हाथ जोड़ के भगवान से कहे छथिन, सरकार अब हम बुझ गेलहुं अहाँ वह परमात्मा छी, लेकिन ओ रूप हमरा दर्शन करा दिया। कित मुरले कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। भगवान कृष्ण से एक पल के लिए रघुनाथ रूप के दर्शन करा दिलखिन। जामवंत जी भगवान के मणि वापस कर दिलखिन। कहलखिन जामवंत जी यदि कुछ मंगबाक हुआ मांगू। जामवंत जी कहलखिन सरकार किछ नहीं चाहिए, आब एकेटा हमरा जीवन के लक्ष्य है। कहलखिन की बाजू? कहलखिन एकटा बेटी अछि जामवंती। सरकार जामवंती से अपने विवाह कर लेती, हमर भार उतर दी। बेटी के भार हो सरकार, बड़ नमहर भार है हमरा सरकार, हमरा बेटी से अपने विवाह कर लियो। भगवान जामवंत जी के भार उतारब के वास्ते जामवंती से विवाह कलखिन। जखन जामवंती के लग भगवान ओइ गुफा से बाहर चलऽ लगलखिन, कहलखिन जामवंती हम छियै मनुष्य बनि, हम मनुष्य बनि के आयल छी, अहाँ जानवर छी। जखने हमरा संगे बाहर जेबै सब पूछते के छी, कहबै हमर पत्नी सब हंस दे। तो की झरकल मुँह झाँपनैये में सुंदर लागे छै। भगवान अपन पितामही उदारि कऽ जामवंती के कहलखिन मुँह झाँपि लिअ। जामवंती के कहलखिन मुँह झाँपि लिअ। जामवंती मुँह झाँपि लेलखिन। कहलखिन कखन तक झाँपने रहबै नाथ? कहलकै द्वारिका जा धरि नहीं जाए। स्वयं रुक्मिणी महारानी आरती के थाल लऽ कऽ यदि आरती नहीं करती, जब तक वो मुंह नहीं देखती अपने और कुछ नेग नहीं देता देना मुंह नहीं देखो। अच्छा जखन मुंह देखो लगती तो कम अहाँ कहबै बहिन हमरा पहले किछ नेग देबै तखन अहाँ मुंह देखब। तो कहल के हम नेग में की मांगबै? कहल के एकादशी व्रत के पुण्य। ठीक जामवंती महारानी मुंह ढक के भगवान के संगे जखन द्वारिका एलखिन, रुक्मिणी महारानी के पता चलन। रुक्मिणी महारानी आरती के थाल लग गेलखिन, आरती उतारल है। जा मुंह देखो लगलखिन। रुक्मिणी महारानी के कही छथिन जामवंती जे बहिन सुनै छी जे अहाँ प्रत्येक एकादशी व्रत नियम से करै छी। ओ मुंह झाँपले में कही छथिन जे नियम से निर्जला करै छी अहाँ, हमरा पता है सब एकादशी हम निर्जले करै छी। हे हमरा एकटा एकादशी व्रत के पुण्य मुंह दिखाए में दो दियो, और हमरा नेग किछ नहीं चाही, और हमरा अहाँ मुंह देख लियो। कहलखिन यह लेब? कहलखिन हाँ। कि तुरंत बोले भागवत भगवान की जय। रुक्मिणी महारानी भगवान का जामवंती जी के मुंह दिखाए में जाए एकादशी व्रत के पुण्य हाथ में ज्यों के दिलखिन त्यों महाक सुंदरी मुंह देख का कहलखिन एकादशी व्रत के पुण्य। एकादशी व्रत ई चीज छियै जे कहलके कहू जामवंती जे भालू छै तिनका महासुंदर बना महाक सुंदरी बना देलखिन। जामवंती के संगे भगवान के दूसर विवाह भेलनि। उ मणि आनि के भगवान तुरंत सत्राजित के दऽ देलखिन। सत्राजित के कहलखिन जे अब हमरा क्षमा करब, अहाँ अपना मणि के सम्हारि के राखू। अब हम अहाँ के मणि के किछ हाथ एक हम गारंटी नहीं लेब। कहलखिन सत्राजित आब संकोच में सत्राजित पड़ि गेला। ई मणि क्या कि सबके सब आदमी पता चलि गेलै जे कृष्ण के कोनो हाथ नहीं छलै, लेकिन कृष्ण के हम दोष दऽ देलियनि। तुरंत सत्राजित के छथिन भगवान श्री सरकार आबी हम मणि नहीं राखब। भगवान कहलखिन हम मणि नहीं लऽ सकै छी, एहि मणि से हम कलंकित भऽ गेल छी।
कहलखिन सरकार हमरा जे दंड देवे हे द्वारिकाधीश हम दंड के सहन करऽ के लेल तैयार छी। कहलखिन दंड नहीं अहाँ जे मांगब सत्राजित हम देव। सत्राजित कहलखिन सरकार हमरा एकेटा बेटी सतभामा अछि, अहाँ सतभामा सो विवाह कऽ लिअ, हमरा ऊपर में अहाँ के कृपा भ जेथिन। भगवान कहलखिन सत्राजित के ठीक छै करा दियौ विवाह। भगवान के तेसर विवाह जखन सतभामा के संगे होमो लगन सत्राजित कन्यादान करल गेलखिन। दराई तुम सुनने रही हम सब कथा में बरकार कजतर ललिकार ऊपर बर के हाथ बरकर कजतर तई के बाद लली के हाथ राजकुमारी के हाथ आ सबसे नीचा जे कन्यादान करै छथिन तिनकर हाथ आ ओई हाथ में की आहे ताही में शोभे फूल पान बरकर कजतर ललिकार ऊपर ताही में शोभे फूल पान। कोई कन्यादान काल में सत्राजित और मणि दो के बेटी के दान दे ई बुद्धि लगा भगवान बुझ गए जे ओना मणि नहीं ले लिए तो बेटी के कन्यादान काल में हाथ धोकर दान दे की जे हमर जान छूट जाए। भगवान सत्राजित के कहलखिन मणि हम ल लेलो लेकिन अपना घर में नहीं राख, ई मणि से हम कलंकित भ चुकल छी, ई अहाँ के अपना घर में राखो पड़त। ऐसे जे ए के रोज अहाँ पूजा करबे, ऐसे नित जे 8 भार सोना उत्पन्न हेते वो हमरा घर में अहाँ पहुंचा दिल करबे खजाना में। सत्राजित स्वीकार कलखिन। भगवान के तेसर विवाह सुखदेव जी कहे छथिन सतभामा के संगे भेलै। अब भगवान के चारिम विवाह के चर्चा करे छथिन परीक्षित जी महाराज के सामने में। सुखदेव जी कृष्ण आय भगवान रथ पर आरूढ़ भाका अर्जुन के संगे गेलखिन भ्रमण करला जमुना के किनार में। भगवान जमुना जी किनार में जंगल में जाके कहे छथिन अर्जुन से जे हे अर्जुन हमरा प्यास लागल अछि, हमरा जल पियाओ। अर्जुन भगवान के वास्ते जलपात्र में जल लावला जखन जमुना जी में गेलखिन तो जमुना जी के किनार में एकटा ओ सांवली सलोनी सुंदरी कन्या के देखलखिन बैठ के तपस्या करे। अर्जुन पूछलखिन जे तुम कौन हो, क्या परिचय है। और राजकुमारी कही छथिन जे मैं सूर्य की पुत्री हूँ, यमराज की बहन हूँ, मेरा नाम कालिंदी यमुना है। अहम देवस्य सावतुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुवरेण्यं वरदं तप परमा स्थिता। अर्जुन पूछलखिन एतो क्या तपस्या करे छी एतो बैसी कह। ओ यमुना कही छथिन कालिंदी कही छथिन जे हे अर्जुन हम तपस्या एहि दुआरे करै छी जे हम विष्णु के वर्ण करला चाहै छी पति रूप में, तै दुआरे तपस्या कर रहल छी कृष्ण के पति रूप में वर्ण करऽ के वास्ते। अर्जुन कहलखिन भगवान रथ पर बैसल छै, चलू हम आके वर्ण करा दै छी। अर्जुन ओई कालिंदी के लऽ कऽ एलखिन हन और भगवान के हाथ में दऽ कऽ अर्जुन मंत्र पढ़लखिन। भगवान के चारिम विवाह कालिंदी से संपन्न भऽ गेलनि। भगवान के पांचवा विवाह मित्र वृंदा से भेलनि। कहलखिन बिंद और अरविंद नाम के दू भाई एकटा राजा रहथिन। दोनों भाई में एकटा परम लाडली परम सुंदरी एकटा बहिन छलनि जिनकर नाम मित्र वृंदा छलनि। भगवान के पांचवा विवाह मित्र वृंदा से भेलनि।
नग्नजीत नाम के एकटा राजा छलन, हुनका ओहिठाम 7 गो बैल मतलब बरद रहथिन। नग्नजीत राजा के एकटा संकल्प छलन जे हमरा 7 बैल के जे एक बेर में नथनी लगा देते, इनका हम अपना बेटी से विवाह कहलखिन, हम अपना बेटी से विवाह करा देबे। भगवान ई 7 बैल के एक बेर में नथनी लगा देलखिन। भगवान के 6वां विवाह नग्नजीती के संगे भेलन। एकटा स्त्री राजा रहे, रानी रहे, जिनकर नाम रहे राजाधी देवी। बहुत पराक्रमी स्त्री रहे। स्त्री भऽ के स्वयं राज संभालैत रहथिन। भगवान के 7वां विवाह भद्रा के साथ भेलन। मद्र देश के राजा के बेटी के नाम छलन लक्ष्मणा। भगवान के 8वां विवाह, कृष्ण के 8वां विवाह लक्ष्मणा से संपन्न भेलन। एकटा राक्षस रहे, बहुत बड़ा पराक्रमी रहे, जकर नाम रहे भौमासुर। भौमासुर के उत्पत्ति भेल रहे। भौम मतलब पृथ्वी, पृथ्वी सा। बोले भागवत भगवान की जय। ओ जे राक्षस रहे, जकर नाम रहे भौमासुर, जकर जन्म पृथ्वी से भेल रहे। बल अधिक के कारण अपना बल को दुरुपयोग करते रहे भौमासुर। भौमासुर के अति बल रहे, बहुत ज्यादा बल का सदुपयोग नहीं को दुरुपयोग करते रहे। यदि ज्यादा बल हुआ, ज्यादा धन या धन के बर्बाद नहीं करी। कभी धन के की करी तो सद धन से सदकार्य करी। साधु के सेवा करी, संत के सेवा करी, अनाथ के सेवा करी, असहाय के सेवा करी, दीनहीन के सेवा करी। यदि क्यों अनाथ के सेवा करी छथिन या अनाथालय चलवे छथिन, ओई अनाथालय में जाकर किछु सहयोग करिए। ज्यादा बल हुआ तो अपना बल से समाज के कल्याण हुआ से हमेशा सोची। लेकिन भौमासुर अपना बल के उपयोग करके दुरुपयोग करते रहथिन। भौमासुर मन में संकल्प लेलकै जे हम 20,000 राजकुमारी के संग एक बेर में विवाह करबै। 20,000 कन्या के संग, जैमे 16,000 तक के तो अपहरण कऽ के अपना जेल में बंद कऽ के रखने रहे। 16,000 के भौमासुर जेल में बंद कऽ के रखने रहे। 16,000 राजकुमारी। अब बताओ, आज से लोग 20 वर्ष हो गए, बुझो जो 20 वर्ष तक के राजकुमारी के 25 वर्ष 30 वर्ष से कुमारी बेटी कहने के हरण कऽ के जेल में बंद कऽ के राखे। क्यों ओई जेल में वृद्ध भ गेले, क्यों बच्चे रहे, क्यों सियान रहे, क्यों झुरझुर वृद्ध भ गेल रहथिन। आयो 16,000 राजकुमारी के पता चलन कि मथुरा के राजा कृष्ण छथिन, वो साक्षात नारायण छथिन, वो सबके ऊपर में कृपा करे छथिन। वो जेल से चिट्ठी लिख के भेजलखिन 16,000 कन्या। हे मथुराधिपति, सुनै छी जे अहाँ बहुत बड़ा बल पराक्रम अछि। आइ काल्हि जतेक असुर भेले सबके अपने उद्धार केलहुं। से हे श्याम सुंदर, हमरो सबके भौमासुर के जेल से मुक्त कऽ दिया। भगवान चिट्ठी पढ़लखिन और तुरंत जाकर भौमासुर के जेल में भौमासुर के संगे युद्ध केलखिन। भौमासुर के संगे युद्ध केलखिन, भौमासुर के भगवान उद्धार केलखिन। और उद्धार केला के बाद भौमासुर के जेल से 16,000 कन्या के मुक्त कऽ के कहलकै आब जाओ वहां सब अपना पिता के घर। 16,000 कन्या कहै छथिन हे श्याम सुंदर, आब कतौ जेबै हम सब? हमरा सबके पिताजी आब घर में नहीं राखते। जे कुमारी बेटी यदि घर से निकल जाए छै तो बेटी के कलंक लाग जाए छै, चाहे बेटी कतबो क्या ने पवित्र होई, कतबो क्या ने सती होई, लेकिन जखन बेटी अपहरण भ जाए छै,
क्यों हरण कऽ लै छै फिर ओकरा पर पिता माता के विश्वास नहीं रहै छै। हे श्याम सुंदर हमरा सबके पिताजी आप घर में नहीं राख, यदि अहाँ नहीं अपनेबै संसार में हमरा सबके बहुत ठोकर लगतै। हे श्याम सुंदर यदि कृपा करके अपने यदि पति पत्नी के रूप में हमरा सबसे वर्ण कर लेबै तो हमरा सबके संसार में क्यों निंदा नहीं करबै। एहन पतित केरा अहि पति राखब हे महारानी सिया। एहन पतित केरा अहि पति राखब हे महारानी सिया। अहि के चरण मांगे महारानी सिया। अहि के चरण महारानी सिया। के चरण मांगे आस हे महारानी सिया।
पति राघव हे महारानी सिया। तहिना ब्रज गोपी 16,000 कन्या भगवान कृष्ण से कहे छथिन हे श्याम सुंदर यदि हमरा सबसे अहाँ वर्ण नहीं करबे हमरा सब पिताजी घर में नहीं राखते ताहि दुआरे हे नाथ यदि हमरा सबके मान मर्यादा दै ले चाहे छी संसार के ठोकर से यदि बचबा ले चाहे छी हे नारायण अपना शरण में लगा लिया। तखन भगवान ओई कहलखिन ओई कुमारी कन्या के वास्ते राजकुमारी सबके वास्ते प्रतिष्ठा के बचबा के वास्ते भगवान मजबूरी बस 16,000 कन्या से विवाह भगवान शौक से विवाह नहीं केलखिन। आय कहल के छोड़ा सब कहता जब भगवान 16,000 विवाह केलके हम दूगो के लिए तो कौन जुलूम केलिए। हम कायल के कथा में कही नहीं सकलो एक बेर ब्रज में आग लाग गेलै एक बेर ब्रज में आग लाग गेलै समस्त ब्रजवासी व्याकुल भ गेलखिन कहलखिन हे श्याम सुंदर आब समस्त ब्रज ई दावानल अग्नि में जरि जेते सरकार रक्षा करू। भगवान ओई दावानल अग्नि से समस्त ब्रजवासी के कहलखिन आंख बंद करू। समस्त ब्रजवासी जखन आंख बंद केलखिन भगवान समस्त ओई सब आगि के पान क गेलखिन। तो कहू भगवान जखन आगो पीब सकै छथिन तू एकेटा गोठा के अंगूरा मुंह ल के देखी बर्दाश्त होय तू दूगो नहीं चारो गो क सकै छै। बल्कि जखन एक बेर जमुना में कालिया नाग के कथा सुनबे केलौं जते जीव जंतु पानी पीबे मर जाए ते जमुना जी में भगवान प्रवेश क के कालिया नाग के साथ युद्ध क के कालिया नाग के रमणक दीप भेज के यमुना के पवित्र क देलखिन। तू एकटा सल्फर के गुटिये खा के बर्दाश्त क के देखी तब तू जे भगवान केलकै से करबिहीन। बोले भागवत भगवान की जय। परीक्षित महाराज की। सुखदेव जी कहे छथिन परीक्षित से जे हे राजन वेद में 3 गो कांड छथिन वेद में 3 गो कांड छथिन ज्ञान कांड उपासना कांड और कर्म कांड। उपासना कांड में 16,000 मंत्र छथिन। वेद के जो उपासना कांड छथिन उनमें 16,000 मंत्र छथिन। उपसमीपे असनम उपासनम कल के उपासना कांड के मतलब कल के जे उपासना परमात्मा के समीप तक पहुंचा दे तो ओकरा उपासना कहल गेलै। ई उपासना कांड में 16,000 जे मंत्र छथिन वह वेद मंत्र ब्रज कन्या बन केलखिन ब्रज के कुमारी जिनका संगे भगवान विवाह केलखिन ई सब वेद मंत्रे छथिन। गीता में एकटा श्लोक छै बड़ी सुंदर कहै छथिन भगवान कृष्ण अर्जुन सा जो भूमि रापो नलो वायु हम भ्रमनो बुद्धिरे वच अहंकार इति यामे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अर्जुन 8 प्रकार के प्रकृति छथिन भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन और बुद्धि और अहंकार ये 8 प्रकार के प्रकृति छथिन। कहलखिन जीव और ईश्वर में अंतर क्या है? बल्कि जो प्रकृति के बस में रहता है वो जीव है और प्रकृति को जो बस में रखता है वो ईश्वर है। बल्कि परमात्मा प्रकृति के बस में नहीं है प्रकृति उनके बस में है। बल्कि ई द्वारे परमात्मा के 8 गो जे प्रकृति छथिन वह अष्टरानी बनलखिन हन 16,000 8 गो अब पटरानी भ गेलन। कहलखिन 100 कहलके 100 उपनिषद छथिन वह कृष्ण के पटरानी बन के एलखिन हन
जिनका भगवान पत्नी के रूप में वर्ण के लिखिन हन 16,108 भगवान के विवाह भेल। अच्छा कल की 16,000 के और भाव देखिन, कल की 16,000 के छथि। कल की त्रेता में भगवान जखन गेल रहथिन दंडक वन में एक से एक ऋषि तपस्या करते रहे। ऋषि सबके एक एक हाथ दाढ़ी रहे। किशोरी जी के स्वरूप देखलकिन, किशोरी जी के सेवा करे देखलकिन। दाढ़ी वाला महात्मा सबके अंदर से सखी भाव जगलन। आहा हमू सखी रहतियन तो किशोरी जी के तरह सेवा करतियन भगवान। भगवान दंडक वन के साधु के कहलकिन हे अहाँ सबके भावना के हम पूरा करब। हे ऋषि आहे सब द्वापर में जाकर सखी बनबे, गोपी बनबे, ब्रज कन्या बनब। दूसर भाव कहलकिन जखन भगवान मत्स्य अवतार मीन के अवतार धारण केलखिन तो मछली के जते कन्या राजकुमारी रहन, मछली के जो पुत्री हन ओ भगवान के रूप के देख के मोहित भ गेलखिन। मत्स्य कन्या के भगवान कहलखिन हे मत्स्य कन्या अहाँ चिंता नहीं करू, द्वापर में अहाँ सब ब्रज कुमारी बनब, ब्रज के कन्या बनब, अहाँ के संगे हम विवाह करब। बामन अवतार में जखन भगवान राजा बलि को ओहिठाम गेलखिन, दैत्य कन्या सब भगवान के देखलखिन। दैत्य कन्या सब के देखला के बाद भगवान के रूप के देख के मोह भ गेलैन। आहा हमू सब की नाम छै जे भगवान के पत्नी रहथिन तो भगवान के हम सीता जी के तरह सेवा करथिन। वह दैत्य कन्या सब ब्रज के कन्या बनलखिन और भगवान 16,108 विवाह केलखिन हन। एवं प्रकार से सुखदेव जी राजा परीक्षित के ई कथा के वर्णन केलखिन हन। भगवान 16,108 विवाह केलखिन। नारद जी के मन में एक बेर एहन विचार एलन, भावना एलन जे कहू लोग एकटा विवाह करै छथिन ककरो घर में शांति नहीं रहै छन। भगवान 16,108 विवाह केलखिन। भगवान के घर में झगड़ो होइ छन। ई त कहियो जाके भगवान से ने पूछलियन ने कहियो देखलियन। आइ नारद जी एलखिन भगवान के दर्शन करऽ के वास्ते, भगवान के दर्शन करऽ के वास्ते एलखिन हन द्वारिका जखने एलखिन भगवान द्वारिका में देखलखिन जे भगवान सबसे पहले गेलखिन रुक्मिणी के महल में। कहबै सरकार राधा रानी के संगे भगवान के विवाह भेले से अपने चर्चा नहीं के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा रानी के संगे विवाह नहीं भेल छन भगवान के। विश्राम सागर में भगवान के संगे विवाह भेल छन। जे भांडेर वन में विवाह भेलन ब्रह्मा जी विवाह करेलखिन। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। मिथिला धाम की जय। जखन भगवान जखन रुक्मिणी महारानी के संगे रुक्मिणी महल में भगवान रुक्मिणी के पलंग पर विराजमान छलखिन, नारद जी एलखिन रुक्मिणी के महल में प्रवेश केलखिन। देखलखिन भगवान रुक्मिणी के संग रुक्मिणी के पलंग पर विराजमान छथिन। नारद जी के मन में ई विचार है भ सकै छै जे 16,000 कन्या छै, एक एक दिन एगो कन्या के महल में रहैत है। रुक्मिणी के महल से भगवान बाहर भेलखिन, तुरंत गेलखिन जामवंती के भवन में। भगवान जामवंतियों के संगे जामवंती के पलंग पर भगवान विराजमान छथिन। नारद जी के मन में जे भ सकै छै जे जाबे हमरा एई घर से घर आवे में विलंब लेता देर भगवान दूसर बाटे आबि गेल थिन। नारद जी कनी लंबा डेग बढ़ा के सतभामा के महल में प्रवेश केलखिन। भगवान सतभामा के संगे सतभामा के महल में सतभामा के पलंग पर विराजमान छथिन। नारद जी के तो तेसर मन में एकटा और बात है भ सकै या घरे घर गेट देने हेथिन। हमरा बुझल त ना एई घर से ओई घर जथिन त गेटे बाटे घुस जाइत हेथिन। कहलखिन शायद दूसरा घर तक तो नारद जी चेक कर गेलखिन, सब घर में भगवान विराजमान छलखिन। नारद जी के ब्रह्म भ गेलन। कहलखिन सरकार ई की देखै छी? कहलखिन जे हे नारद जी अब अहाँ अपना दृष्टिकोण से देखियो, अहाँ त्रिकालदर्शी छियै। भगवान नारायण परमात्मा छथिन, समर्थवान छथिन। हजार गोप कहलखिन लाखों गोपी रहे लेकिन एकटा कृष्ण रहे। कल महाराष्ट्र में प्रसंग सुनने रही
लाखों गोपी रहे लेकिन कृष्ण एकटा रहे, लेकिन लाखों गोपी के संगे एकटा कृष्ण अनेक रूप धारण कर उमा मरम काहू नहीं जाना। कहलखिन तहिना सुखदेव बाबा परीक्षित जी से कहै छथिन जना गौचारण काल में एकटा कथा हम सब और सुनने रही, एहि बेर वर्णन नहीं केलहुं। भगवान कृष्ण जखन गौचारण लीला करैत रहथिन, गाय चरबै के लीला करैत रहथिन, एक दिन गाय चरबै चरबै बहुत दूर चलि गेलखिन। ओइ दिन सब दिन तो सब बसियौटा संग में लइयो जाइ छलै जलखै, लेकिन ओइ दिन केओ किछु नहि लऽ गेल। भगवान के भूख लागि गेल। भगवान श्री रामा मधु मंगल जतेक मित्र रहन सबके कहलखिन जे कोई कुछ नहीं लाया, कहलखिन किछु नहीं अनलहुं। बोल के आदमी जो बहुत भूख लगा है कहीं से कुछ ला करके खिलाओ। बोल के महाराज कतो से इनके खिया वहां का। बोल के कुवरिया बेलते में देखै छी कतो जग भ रहल छै, ब्राह्मण देवता सब हेते आयल जग करबै ला, जाओ ओतो से भोजन मांगने आओ। ग्वाल बाल से पहले गरीबी रहने, लोग नंगे धरंगे रहे। 10 वर्ष तक बेटा के लोग कपड़ा दे, वर्ष बड़ भगुआ पहिर के कि बाबा भगुआ लोग पहिर के समय बीत गए। कपड़ा केकरा के गांव में यदि ककरो एक गोटे के धोती भ जाए तो क्यों बेटी ओछन जात के फला से धोती मांगने आवे, फला से चप्पल मांगने आवे, फला से जूता मांगने आवे, वह जूता पहिर के जाए। भले जूता अशोक पैर में होई नहीं हो तो तौर में कागज घुसिया दे, लोग बुधियारो पहने हुए ऊपर से जूता धो दे। अब नमहर जूता छै, पैर छोट से केना घुसते, ओइ अंदर में हमरो एगो चेला एगो नमहर जूता कीन देलकै, अब हमरा पैर में ढल करैत रहे। एगो की नाम छै बुझ लगल के कहलकै सरकार जूता बड़ सुंदर अछि, त पैर फाटि जायत अहाँ के ठंडा में, एने तौर में सरकार के कपड़ा दऽ दै छी तब पहिरबै नै त नै नमहर हैत। बोले भागवत भगवान की जय। कहलखिन तहिना जय ग्वाल बाल बड़ भूख लागल छ, जल्दी कतौ साँझ के भोजन करब। देखे छ एहि बेटा कतौ जग भ रहल छै, ब्राह्मण सब भोजन पर बैसल रहे, ग्वाल बाल जे गेलै भोजन मांगल ई देखल के सब तरह ग्वारक धिया पुता जारबक धिया पुता रहे, नंगे धरंगे रहे, ककरो पेंट अंगा नहीं रहे, कोई कोई भगुआ पहिरने रहे। कहलखिन ब्राह्मण सबके हे नंद बाबा के बेटा कन्हैया जी के भूख लागल छै, कनि हे ब्राह्मण देवता सब भोजन दियो, उनका भोजन कर भूख लागल छन। त ब्राह्मण के अहंकार होइ छै न, फटकार के बच्चा सब के बावे नंद के छोड़ा कम ठीका लिए जो उसके लिए भोजन दे। बच्चा सब उदास भ के कृष्ण कहलखिन की भेल, बोल के फटकार खुबे ला क्यों नहीं भेटल, त हमही सब भेटलौ। बोल के कि नहीं देलक भोजन, कहल के नहीं, कहल के केकरा से मंगलिए, कहल के ब्राह्मण, कहल के ब्राह्मणक अंदर में अहंकार होय छै, तें जीवन में ब्राह्मण के भगवान नहीं भेटलै, ब्राह्मण के भगवान नहीं भेटलन, ब्राह्मण के गुरु नहीं भेलै, जे ब्राह्मण के गुरु भेटलन ब्राह्मण के भगवान भेटलन। कहल के किनका से मांगती है, बोल के ब्राह्मणी आयल है ब्राह्मण के संग जग में, ब्राह्मणी से न मिलती है। पुनः वो ग्वाल बाल लेताधर ब्राह्मण देवता सब जग मंडप में चल गेलखिन, ब्राह्मणी सब भोजन पर बैसल रहती, सब ग्वाल बाल कहे छथिन हे ब्राह्मणी हे माता जी नंद बाबा के बेटा कन्हैया के भूख लागल छै, किछ भोजन अछि बचल करियो खुएबे। सब ब्राह्मणी जाय कन्हैया जी के नाम सुनलखिन, सब ब्राह्मणी सब ग्वाल बाल के बैसा लेलखिन ओइ पंडाल में, विश्राम कक्ष में। बोल के बैसू 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 बैसू, ई भोजन तो हम सब खा लेन छिन, हमर पति खा लेन छथिन, ई भोजन केना देबन हुनका ले। वो ब्राह्मणी सब भाव से निष्ठा से भगवान के लेल 56 भोग बनेलखिन, और भोग बना के थाली में ब्राह्मणी सब सजा के ग्वाल बाल के संगे कहलखिन चलू हमहू जाब हुनका खुआब। जाय निकलखिन ओइ पंडाल से, पंडित सब ओइ जगमंडप से कृष्ण ब्राह्मणी सब को देख लगी, तुम सब कतो जा रहल छी छोड़ा सब के संग। ब्राह्मणी सब के पति बदमाश रहे, आंचल सेना के मुंह
देख लेल के ने ओकरा से तकबे ने हमरा शासन करत ने हमरा रोकत। आब के कृष्ण का जंगल में वो ब्राह्मणी सब भोजन करे। भगवान भोग ब्राह्मणी के हाथ से जखन जेम लेलखिन पाइब लेलखिन, अंत में कहलखिन हे ब्राह्मणी सब अब वहां सब अपना अपना घर जाओ। ब्राह्मणी सब कहलखिन हे श्याम सुंदर आब नहीं जा, किया हमरा सबके पति बड़ बदमाश छथिन, मार दे हमरा सबके पति मारथिन, हे श्याम सुंदर अब हम नहीं जा। भगवान कहलखिन हे ब्राह्मणी अब अहाँ सबके पति नहीं मारत, हम वचन दै छी अब अहाँ सबके पति अहाँ के सेवा स्वागत। जे ब्राह्मण सब आंख देखबैत रहे पत्नी के जे तू कतो घर से निकल के जा रहल छ, ओ ब्राह्मणी जखन भगवान के भोजन करा केलखिन, सब ब्राह्मण अपना अपना पत्नी के स्वागत के लेल अखन ठाढ़ छै। सब अपना अपना पत्नी से कहि जथिन नंद बाबा के बेटा के दर्शन भ गेल, आहा धन्य छी हे ब्राह्मण। वह ब्राह्मण कहि छथिन, वह पति कहि छथिन पत्नी से धन्य छी जे अहाँ भगवान के दर्शन क लेलहुँ। हमर दुर्भाग्य छल जे भगवान नहीं बुझलियन। हम कौशलपुरी सरकार श्री राम विनोद शास्त्री जी के मुँह से सुनने रहे कि ब्राह्मण के भगवान नहीं भेटलन, ब्राह्मण के गुरु नहीं भेटलन, लेकिन ब्राह्मणी के गुरुओ भेटलन और ब्राह्मणी के भगवानो भेटलन। बोले गुरुदेव भगवान की जय। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोल ती मेरे सतगुरु, वस्तु अमोल ती मेरे सतगुरु, वस्तु अमोल ती मेरे सतगुरु। करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की जग में खूब खाओ खायो नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन
नाव है बतिया सतगुरु सच की सत्य की नाव है बतिया सतगुरु सत्य की नाव है बतिया सतगुरु भव सागरे तरियाओ मीरा के प्रभु गिरिधर नाथ मीरा के प्रभु मीरा के प्रभु गिरिधर नाथ मीरा के प्रभु गिरिधर नाथ हरती हरती जस गायो वस्तु अमोल दीन सतगुरु वस्तु करी कृपा अपनायो अतिथि लोग होना तो हम लखिंदर माँ साहब के देखे छी हमरा भगवान के नाम संकीर्तन याद आ जाए। हम एखनो अपना मोबाइल में ओ जे केवट गाँव में जग भेल रहे थे ओई में केवल एक दिन तो विशुद्ध भाकर कीर्तन केलखिन जय सिया राम जय जय सिया राम जे एखनो हम सेव कऽ के रखले छी जे ओ जखन हमरा भजन करम मोन नहीं लागल तखन हम ओ रिकॉर्डिंग खोल देलहुं। जय हो जय कोई जोरदार ताली है भाई आदरणीय लखिंदर जी और संगे चंद्र किशोर भाई दोनों गुटे एल छथि से बटगामा से व्यासपीठ से हम स्वागत करै छियन और भगवान से सरस्वती मैया से यह निवेदन करै छन कि हे सरस्वती मैया अहिना इनका सब ऊपर में अपनी कृपा केने रहबे। आय आप हम सब चल रहल छी सुदामा जी के चरित्र पर। सुखदेव बाबा कहै छथिन कृष्णस्यासिद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवितम् विरक्ति इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रियः। परीक्षित श्री सुदामा बचपने से विरक्त छलखिन। ई नहीं जे वृद्धावस्था में कष्ट भेले घर में दिक्कत भेले तो बाबाजी बन के लंगोटी पहिर लेबे एहन साधु नहीं छलखिन सुदामा जी। तखन त बचपने से विरक्त छथिन। कृष्णया सिद्ध सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवितम्। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के सखा मतलब मित्र छथिन, मित्रों में अनन्य मित्र छथिन। विरक्ति इंद्रियार्थेषु कोनो कामना नहीं छन सुदामा जी के जीवन में कोनो लालसा नहीं जे हमरा ई भ जाय। बल्कि कोनो शास्त्र में एहन कतौ नहीं लिखल है जे सुदामा जी किनको से भिक्षा मांगे।
जितेंद्रिय छथिन। शास्त्र कहै छथिन जे ब्राह्मण के ओहुना भिक्षा नहीं मंगबाक चाही, औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। कोलकिनी भले कविता में क्यों लिखले, लेकिन ब्राह्मण के भिक्षा मांगो के अधिकार नहीं छे। बोलखिन ब्राह्मण के वेद पढ़ के अपन जीवन यापन करो तो भगवान अधिकार देते। वो वेद वेदांत के पाठ क पूजा करा कर अपन जीवन यापन करे थे। दोनों में कारण छे। लोग कहले जे पंडिताई ब्राह्मण की छे तो सब जात करो लगले। तो ठीक है, ब्राह्मण के भगवान यदि ब्रह्मा जी पंडिताई दिलखिन तो केवल वो अपने कर्म पर आधारित रहथिन ना। तो फिर और जतेक नौकरी छे ओ नहीं करे थे, चाहे और जते भी कि नाम से अन्य जते भी नौकरी ब्राह्मण कर रहल छे पंडिताई के अलावा वो नौकरी नहीं करे थे। यदि ओ नौकरी करते जे मास्टरी के, डॉक्टरी के, कलेक्टरी के, तब है और कास्ट पंडिताई की नौकरी फिर क्या नहीं करती। लेकिन औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। केवल वेद वेदांत के पाठ क पढ़ा के अपन जीवन यापन करवा के चाहिए। लेकिन ब्राह्मण के दान लेवा का अधिकार छे, ब्राह्मण के दान ले के अधिकार छे, लेकिन केहन ब्राह्मण के दान दी, दान दियो वाला पर डिपेंड छे। जनहारो तो सोचे के चाहे जे दान केकरा दी। दान ओकरे लोग दे छे जे दान सदपात्र में नहीं लायक के, सदकाज में नहीं लायक के, कुपात्र में चल गए, कुकर्म में चल गए। और श्राप पिए वाला ब्राह्मण के दान देवे यहाँ वो की करते, पाई जेबी में एते जाके उसे सर में श्राप भक्षण करते। यदि ब्राह्मण जे श्रावी ब्राह्मण से कावावी ब्राह्मण से यदि ओकरा अहाँ दान देबो की करते उपाय वह करते। आ साधु के देबे तो कोनो सरकार जे में लगेते दान, चाहे मंदिर में लगबे, चाहे भगवान के प्रसाद में लगबे, चाहे पुजारी के दे या कोठारी के दे, सामान आन के ठाकुर जी के रसोई बना के भोग लगबक ले। भक्तमाल जी में हम सब एक बार कथा सुनने छी, जिस समय में पढ़ाई करते रहे अयोध्या जी में गुरुकुल में। गुरुजी कहथिन भैया, गुरुजी कहथिन कि एकटा भक्त छलन, एकटा से वो विष्णु भक्त रहथिन, बहुत दिनहीन रहथिन, बहुत दिनहीन रहथिन। भगवान शंकर के विष्णु के मिलन भेला, मिलन भेला के बाद काला कलकी जी जखन दोनों गोटे के मिलन भेल, ब्रह्मा भगवान शंकर के और विष्णु जी के दोनों कलकी, शंकर जी अपना चेला के ज्यादा प्रशंसा करऽ लगलखिन। ए अहाँ के चेला सब दरिद्र होइया, अहाँ के चेला भिखमंग होइया, अहाँ के चेला गरीब होइया। शंकर जी कहऽ लगले विष्णु जी के, विष्णु जी कहलखिन हमर चेला गरीब तो होय छै, लेकिन हमर चेला दिलदार होय छै, उदार होय छै। लेकिन अहाँ के चेला जे शंकर जी, अहाँ के जते चेला या न से सब दरिद्र अछि। कल के से कोना, कल के देखल जा, कल के दुनू गोटे दुनू अपना अपना चेला लग चलू, ल चलू, हमहू जाब, अहो चलू, ठीक छै चलू। भगवान शंकर जी कहलखिन विष्णु जी के पहले हमरे चेला लग चलू। एकटा चेला रहन बनिया, शंकर जी के रहे बहुत गरीब, लेकिन शंकर जी के कहलखिन से एकटा बेलपतिया चढ़ा के, बड़ सुंदरी भजन रहते हम सुने रहिए बच्चा में, अनधन सुनमाना अहे गौरा तोहरो सजन माना, अहे गौरा तोहरो सजन मान, किसियो ने बूझई और ढर न माना। जकरा ने कहियो देखलो जन्म भर, रोटी पर नुन माना। जकरा ने कहियो देखलो जन्म भर, रोटी पर नुन माना। से एकटा बेलपत्र चढ़ाकर, से एकटा बेलपत्र चढ़ाकर, अनधन सोना माना। पहले शरण माना, आहे
ओ सजन मां किछुन बूझो ओढ़र धर्मा। ओ गरीब चेला जो पूजा करथिन बेलपत्र चढ़थिन बहुत बड़ा धनवान धनाढ़ भ गेलखिन, वही चेला को ठाम ल गेलखिन शंकर जी विष्णु जी का। साधु के वेश में भोरे भोर चेला दुकान खोल के बाट धोइत छलन। दोनों बाबाजी में वेश में कहते छथिन, ए चेला जरा सुनो, अरे संत भगवान सब आया है, कुछ खिलाओ पिलाओ, कुछ छन छूट होना चाहिए। बल्कि भोरे भोरे वो चेला कहै छै बढ़िया, भोरे भोरे बाबाजी और माथ खराब कर दिया। दोनों गोटे सुनलखिन, भगवान विष्णु सिर झुका के मुस्कुरा के कहलखिन चलू आब चलू एतऽ से। चल देलखिन भगवान विष्णु कहलखिन आब चलू हमरा भक्त के ओहिठाम। भगवान विष्णु जी एहन भक्त लंग लऽ गेलखिन जे भक्त बहुत दीनहीन बहुत गरीब जे एक समय खाइत रहथिन तऽ दोसर समय के लेल सोचैत रहथिन। उनका ओहिठाम गेलखिन, किछु नहीं रहन भोजन के व्यवस्था, लेकिन वो माय बेटा रहे, एकटा बेटा रहे माय रहे, और ओहि परिवार में क्यों नहीं रहे। वो सोचऽ लगलखिन, ये दोनों साधु के देखलखिन, कहलखिन आह साधु एलखिन द्वार पर। रंती देव के कथा भागवत में छथिन। रंती देव जखन अपन पूरा संपत्ति पूरा राज पूरा कोष प्रजा के सेवा में लगा देलखिन, जखन दुर्भिक्ष पड़लै तखन अंत में भगवान प्रसन्न भऽ कऽ रंती देव के कहलखिन, रंती देव मांगू की लेब। रंती देव अंत में कहलखिन, सरकार साईं उतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा न जाए। हे स्वामी हमरा एतबा दिया, हमरा एतबा संपत्ति दिया जे हमरा द्वार पर कोनो साधु आवे तो साधु के सेवा भ जाए, ओइ संत का हम सेवा करी, हमरा एतबा धन चाहिए। ओ दोनों माय बेटा जे देखलखिन संत का, कहलखिन घर में बेटा के किछु कान है, घर में तो किछु छै नहीं, संत के बिना छुए ने दरवाजा पर से कोना जाए। बेटा के कहै छै माय कान बौआ घर में जनता छै, और मार्केट में बेच के ओइसे समिधा खरीदनी है, भोजन के वह बना के संत के भोजन करेबे। भगवान अंतर्यामी सब कुछ देख रहल छलखिन, जाता बेच के रसोई के समिधा खरीद के रसोई बना के दूगो थाली में परोसा लगा के दोनों संत के आगू मैया दे देलखिन। भगवान विष्णु साधु वेश में कहै छथिन शंकर जी के, देखियो हमरा चेला के खइयो के उपाय छै, हमरा भक्त के खइयो के उपाय छै, लेकिन अंदर में भाव कते छै देखियो। अहाँ के चेला लग धन के कमी नहीं छला, लेकिन मोनक कते कमी छला से अहीं बुझू। बोलिए भागवत भगवान की जय। बोलिए वही ब्राह्मण के दान दी जे ब्राह्मण सदपात्र होय, जे ब्राह्मण 3 बेर मार्जन करैत होइत, संध्या वंदन करैत होइत, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान क के ऊर्ध्व पुण्य तिलक लगबैत होइत, माला जाप करैत होइत, बीज मंत्र के गायत्री मंत्र के जप करैत हेता, तखन ओहि ब्राह्मण के दान देव, तखन कल्याण हैत। कहलखिन एहने ब्राह्मण छलखिन सुदामा जी। दरिद्रो असंतुष्टो, कहलखिन दरिद्र कौन है? बल्कि जो असंतोषी है, जिसके जीवन में संतोष नहीं है, वो दरिद्र है। सुदामा जी के चरित्र में कहलके जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। जे मानव के जीवन में संतोष नहीं रहे छै, कहलके ओई मानव के कतबो धन भ जाय छै, धन कोनो काम के नहीं रहिया। कहलखिन सुदामा जी और भगवान कृष्ण एके गुरुकुल में पढ़लखिन, कतो अवंतिकापुरी। अवंतिकापुरी कतो छथिन, किनका कहल गेल अवंतिकापुरी? उज्जैन नगरी के अवंतिकापुरी कहल गेल। उज्जैन में एहि बेर त आब 2027 में कुंभ छथिन नासिक के, 28 में उज्जैन के कुंभ हेतै, महाकुंभ। अवंतिकापुरी में उज्जैन नगरी में संदीपनी मुनि का आश्रम छलखिन। संदीपनी मुनि के आश्रम में दोनों गोटे गेलखिन पढ़ल। सुदामा जी के हम दूटा कथा जानै छी जे हम सुनाएब।
बहिन कथा तो ई छथिन जे सुदामा जी और भगवान कृष्ण गुरुकुल में संदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़े थे। तो एकादशी के संध्या में संदीपनी मुनि के आश्रम में आयल छलखिन दुर्वासा ऋषि। कहलखिन ऋषि पत्नी के जे काल्हि द्वादशी छी, कहलखिन हम, कहलखिन द्वादशी में काल्हि त्रयोदशी प्रवेश क जेते तो फिर हमरा समय नहीं बचत पारण करऽ के और मांगऽ के जे हे ऋषि पत्नी किछ समीधा भोजन बनबऽ वाला दालि चाउर आटा नमक हल्दी हमरा दऽ दियऽ। ऋषि पत्नी कहलखिन, संदीपनी के पत्नी कहलखिन बाबा घर में किछ नहीं छै, काल्हि द्वादशी के पारण में बहुत घर से बहुत रास में सीधा सब एते, अहाँ जते लेब से काल्हि अहाँ भिनसर में लऽ जायब। दुर्वासा कहलखिन हे महारानी काल्हि हमरा समय नहीं बचल, जाधर मांगे ले आब ताधर त्रयोदशी प्रवेश क जेते, त्रयोदशी प्रवेश करते हमरा एकादशी व्रत के, ते दुआरे एहन नहीं हमरा आइए दऽ दियौ, बोल के घर में किछ नहीं है। दुर्वासा जी संदीपनी मुनि आश्रम का द्वार पर बैस गेल, ऋषि के द्वार पर बैस गेलखिन और दुर्वासा जी ध्यान में देखल कि सही में इनका घर में अन्न छै कि नहीं छै। देखलखिन दुर्वासा जी जे संदीपनी मुनि के महल में घर में दूटा ललका टुकड़ा में चना बांधल छै, फिर भी ऋषि पत्नी ने देखी बार बार कहलखिन, तखनो कहलखिन, अंत में दुर्वासा देखू नहीं देव हम श्राप दऽ देब, अहाँ घर में अन्न या अहाँ नहीं दै छी हम श्राप दऽ देब। कहलकै हमरा घर में अन्न लिया सब अहाँ के देब, जे अहाँ के श्राप हमरा लगते कहबै तो फिर चना रहे, लेकिन ऋषि पत्नी देलखिन किया ने। ओ चना दूटा पोटली में जे बांध के रखने रहथिन ऋषि पत्नी से कृष्ण और सुदामा भोर में उठते दोनों भाई जंगल जते लकड़ी तोड़े ला, दोनों दोस्त कखन कहाँ एते लकड़ी तोड़ के जंगल में भूख लगते, अपन संग में चना रहते फेंक लेते, नदी पोखर में पानी पीब लेते, एते तो आराम से भोजन करते। ते दुआरे ऋषि के कहलखिन घर में किछ नहीं है, हम नहीं दऽ सकै छी। दुर्वासा कहलखिन हे महारानी अहाँ हमरा हे ऋषि पत्नी नहीं देलौ भिक्षा, तो जाओ अहाँ के घर में जे अन्न है ओ अन्न जे खेता से दरिद्र भ जाए, हम श्राप दै छी। ऋषि के अहाँ भिक्षा नहीं दिली, महात्मा अहाँ के द्वार से बिना भीख के वापस जाइए, हम श्राप दै छी, घर के अन्न जे खेता से दरिद्र भ जाता। ई बात केवल सुदामा जी सुनलखिन, कृष्ण नहीं सुनलखिन। सुदामा सुनि गेलखिन ई बात का। जखन भोर में कृष्ण और सुदामा लकड़ी तोड़ ले जाते रहथिन जंगल में, संदीपनी मुनि के पत्नी वो चना के दोनों पोटली सुदामा जी के हाथ में दे देलखिन, जाओ लकड़ी तोड़ ले, लेट है तक पीब ले तहन आब आराम से। सुदामा जी बुझैत रहथिन, आन दिन सुदामा पहले गाछ पर लकड़ी तोड़े ले चढ़े छलखिन, आइ पहले कृष्णे के चढ़ा देलखिन। कृष्ण जखन वृक्ष पर चढ़ गेलै लकड़ी तोड़ऽ के लेल तऽ कहै छथिन नीचा से सुदामा जी, ऐ कन्हैया हे मित्र, कहलकै हाँ मित्र, कहलकै द्वादशी प्रवेश कऽ गेलौ, हम पारण करबो, हमरा भूखो बड़ जोर से लागल या। कृष्ण कहलखिन मित्र अहाँ अपन पारण करू, अपन हिस्सा चना खाओ, हमरा ले रह दियौ। ठीक छै ठीक। कृष्ण अपन भाग कृष्ण के लिए जो देने रहथिन ऋषि पत्नी ओ तो चना खा गए। कृष्ण के जो भाग रहे सुदामा जी मन में सोचल, जो हम खेलिए तो हम तो दरिद्र है बेटा करबे, कोनो संशय नहीं छै, कोनो किंतु परंतु नहीं छै, लेकिन कृष्ण खेते मृषा न होई देव ऋषि वाणी, देवता के वाणी, ऋषि के वाणी, संतक वाणी मिथ्या नहीं हेते। संत नारद जी संत छलखिन, राम जी ब्रह्म छलखिन। विष्णु रूप में श्राप देलखिन भगवान के भोग पड़ला ना, कि भगवान के नहीं भोग पड़ला। नारद जी कहलखिन भगवान के, हमरा जहां उपहास करे नो हम अहाँ के श्राप दै छी, हे विष्णु, या अहाँ के बंदर के आकृति वाला से जरूरी पड़ा, अहों के पत्नी के हरण क लेत रावण, या बानर के मुख वाला
नारद जी के श्राप को भोग पड़न स्वयं भगवान का कहलखिन तही ना सुदामा जी मन में विचार केलखिन कृष्ण भगवान छी त की जति यदि ई चना खेते कृष्ण कृष्ण दरिद्र क्या ऋषि के श्राप तो कहबे फेंक किया नहीं देलखिन सुदामा जी कथि ला केलखिन सुदामा जी इहो सोचलखिन जे फेंक दै छियै फेंकै के भावना एलन लेकिन मन में इहो तर्क करऽ लगलखिन चना छियै फेंकबै पानि पड़तै वृक्ष भऽ चना एहन गाछ होइ छै एहन वस्तु होइ छै जखने में फर लगतै जे देखतै शौक लागि जेतै कतौ गाछ चाहे कतौ किया न हो खेत में हो खरियान में गाछ किया न भऽ जाय जखने में फर होतै क्यों तोड़ के खा लेतै जे तोड़ के खेतै से दरिद्र भऽ जेतै तो एक के चक्कर में अनेक दरिद्र भऽ जेतै ना केवल ई ब्राह्मण दरिद्र भऽ जाए तो भऽ जाए सुदामा दरिद्र भऽ जाए तो भऽ जाए संसार के लोग दरिद्र नहीं होइत कृष्ण नहीं दरिद्र होइत तै दुआरे कृष्ण के कहल के आइ बड़ भूख लागल छौ मित्र हम तोरो हिस्सा खाइ छियौ कहल के गलत बात कहल के से नहीं चलतो खेबे कहल के इंद्रेश जी महाराज भगवान द्वारिका का राजा नहीं है द्वारिका का राजा सुदामा यदि सुदामा नहीं ये सोचता तो कृष्ण द्वारिका का राजा नहीं बनता यदि कृष्ण चना खा लेता तो वो द्वारिका का राजा नहीं बनता ये एक कल्प की कथा श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 एक कल्प के कथा दूसर कल्प के कथा भगवान अवंतिकेपुरी में जाकर क्या पढ़ संदीपनीय मुनि के आश्रम में भगवान क्या पढ़ लेकिन दूसरो ऋषि के आश्रम में भगवान विद्या अध्ययन क सकै छलखिन। संदीपनी मुनि के गुरु महाराज छलन। संदीपनी जी के जो गुरु जी छलखिन वो कहलखिन एक दिन अपना चेला संदीपनी ऋषि से बउआ कहल के जी गुरु जी कहल के हम भजन करे छियो तो तू गुरु मान के हमरा पूजा करे छी आ यदि हमरा शरीर में पाप प्रवेश भ जाए हम पाप के आवाहन कली कि तू सेवा करबी तू सब हमरा सब चेला तक कलजुग के चेला रे कहल के जी गुरु जी खूब सेवा कर निक छे त हमरा खराब छी दोसर का कहल के एकटा बात कर हम 2 साल के लिए अपना शरीर में पाप के आवाहन करे छियो ठीक एकटा श्लोक लिख दै छियो
संदीपनी जी के गुरु जी कहलखिन आ कहलखिन यदि 2 साल भ जेतो यदि तू ई श्लोक पढ़िन हम पुनः अपना व्रती में आबि जाब। कहलकै ठीक छै सरकार। 2-4 दिन गुरुजी पाप के आवाहन केलखिन, पाप प्रवेश केलखिन ऋषि के शरीर में। जखने पाप प्रवेश केलकै गुरु महाराज सब बिसरि गेलै, कर्म धर्म नहनाय धोनाय सब बिसरि गेलखिन, चांदन तिलक सब बिसरि गेलै। चेला यदि जल दैला जाए लोटे फेंक दे चेला के मुंह पर, पैर दाबला जाए चेला के दांते काट लेथिन। चेला जाए तेल लगवला शरीर में, नाखूने से भमोर ले चेला के गुरुजी। जखन 2-4 दिन चेला सब ई दृश्य देखलकै गुरु महाराज के, सब चेला खड़ा भेलखिन। बोलकै गुरु महाराज के चक्कर में चेले मारल जेतै, सब चेला भाग गए। संदीपनी जी ने ना गुरुजी के आज्ञा छलन, गुरुजी पूछ लेलखिन तखन पाप के आवाहन केलखिन। सब चेला के चलि गेलन, लेकिन संदीपनी जी 2 साल तक रहलखिन। जखन यदि 2 साल पूरा भेलन, संदीपनी ऋषि अश्लोक पढ़ि गुरुजी पुनः पुनरावृत्ति में आबि गेलखिन। फेर साधु नियम धर्म कर्म जे छलन तहिना आबि गेलखिन। संदीपनी जी के कहलखिन जे अहाँ के शरीर में कारण, कहलकै गुरुजी ओहिना नहीं कहू कहलकै सौंसे देह में रखी दांत आप कट। जेना भूत लागल व्यक्ति के, जखन लागल रहे बचिया के, तब काल धनेश्वर के बचिया के कहने के गए की भेलो कहे कुछो नहीं। आ जब झाड़ फूक भ गेले तब कहे बाबा बढ़िया छै, अब ठीक छै, कहाँ कुछ होइया हमरा। तो तहिना कहलखिन जे ऋषि जे पुनः अपना व्रती में आबि गेलखिन। कहलकै की भेल, हम आशीर्वाद दै छी, साक्षात नारायण तोहर शिष्य बनतो, साक्षात भगवान तोहर शिष्य बन के तोरा ओहिठाम विद्या अध्ययन करथुन। आई वह ऋषि के आश्रम में भगवान कृष्ण और सुदामा जी कुछ दिन तक विद्या अध्ययन केलखिन। विद्या अध्ययन केला के बाद सुदामा जी अपना घर एलखिन। सुदामापुरी पोरबंदर में पड़े छथिन, गुजराते में पढ़ के एलखिन सुदामापुरी। सुदामा जी के विवाह भेलन सुशीला महारानी से। सुदामा के जीवन में बहुत गरीबी, बहुत संकनी कहे छथिन सुशीला महारानी जे हे नाथ, सुनै छी अहाँ के पति, अहाँ के मित्र द्वारिका के पति अछि, द्वारिका के जे राजा छथिन से अहाँ के मित्र अछि। सुदामा जी कहलखिन हे सुशीला, ओ द्वारिका के राजा छै, हम झोपड़ी के राजा। अरे स्कूल में दोस्ती छले, आ वो द्वारिका के राजा धीराज छथिन, हम एकटा झोपड़ी के राजा छी, हम ओ बड़का राजा छै, कथी ला जाय। कहलकै नहीं गुरुजी, कहलकै नहीं ना, सुनै छी अहाँ के मित्र बहुत उदार या, कहियो दोस्ती मिले के मोन नहीं होइया। सुदामा जी पत्नी के बार-बार कहल पर सुदामा जी सुदामापुरी के लिए यात्रा बनेलखिन है। लेकिन कहलखिन हे महारानी, 3 गो के घर खाली कखनो लोग नहीं जाय छै। राजा से मिले ले जाए तो खाली हाथ से नहीं जाए, मित्र के ओहिठाम जाए खाली हाथ से नहीं जाए, किछ न किछ संग में लौक जाए। आ कोनो संत महात्मा के दर्शन कर ले जाए तो किछ न किछ दो दी। राजा जोगी पैखना खाली हाथ में देखना। सुदामा जी कहलखिन हम मित्र के ओहिठाम जाएब, खाली हाथ से नहीं जाएब। ब्राह्मणी बुद्धिजीवी होय छै, देखियो ब्राह्मण के पतरा देख के दिन देखऽ पड़ै छै, दिन बतबऽ पड़ै छै। ब्राह्मणी के जिये पर सब दिन रहै छै, सब तिथि रहै छै। ब्राह्मणी कहै छथिन सुशीला महारानी, या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्राण प्रभो तंडुला। हम अहाँ के मित्र के लेल जेहन छी, हम अहाँ तेहने ने भेंट देबै, हम दै छी अहाँ लोग जाओ। कहलखिन सुदामा जी के पत्नी सुशीला 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांगि आनलखिन। यदि सुदामा के पत्नी चाहते तो एके घर से उनका 1 बोरा भेट सकै छलै, एहन बात नहीं छै जे उनका नहीं दीते। लेकिन 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेकिन किया, 4 घरक चाउर 4 रंग के हेतै, 4 घरक चाउर 4 रंग के। आ जखन
श्याम सुंदर खेती उनका चैर वो खाइते काल पता चल जते जे सुदामा हमर केहन धनी के छै अपने बुझ जथिन उनका बुझबै के जरूरत नहीं पड़ता। सुशीला महारानी चार घर के चार मुट्ठी चावल दिलखिन पोटली में बांध कर सुदामा जी चले छथिन। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, अपने विरह की याद दिलाए कहां कहां। घनश्याम तुम्हें अपनी विरह की याद दिलाऊं कहाँ कहाँ, घनश्याम तुझे ढूंढने जाऊं कहाँ कहाँ, घनश्याम तुझे ढूंढने जाऊं कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद दिलाऊं कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुझे ढूंढने जाऊं कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाओ कहाँ कहाँ। तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में, तेरी नजर में जो मुस्कान तेरी नजर जुल्फ में मुस्कान मधुर में, तेरी नजर में जो तुम्हें मुस्कान जो मधुर, तेरी नजर जुल्फ में मुस्कान मधुर में, तेरी नजर में जो तुम्हें मुस्कान जो मधुर, हुआ है दिल मेरा
चरणों की खाक सारी में खुद खाक बन गए। चरणों की खाक सारी में खुद खाक बन गए। चरणों की खाक सारी में खुद खाक बन गए। चरणों की खाक सारी में खुद खाक बन गए। अब खाक में ये खाक, अब खाक में ये खाक रमाए कहाँ। अब खाक में ये खाक रमाए कहाँ। तुझे ढूंढने जाऊं कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाऊं अपनी विरह की याद दिलाऊं कहाँ। अपनी विरह की याद दिलाऊं कहाँ। तुझे ढूंढने जाऊं कहाँ। जय श्री राम श्री राम। हमारे केवट धामा से आए हुए आदरणीय चंद्र किशोर जी, चंद्र किशोर यादव जी और आदरणीय मास्टर साहब से मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच तक आएं। और साथ ही मैं निवेदन करूंगा आप हैं अभिषेक कुमार जी, खगेश कुमार जी, आप सभी मंच तक आने का प्रयास करें, मंच पर उपस्थित होने का प्रयास करें। आदरणीय अभिषेक कुमार जी, खगेश कुमार जी, हमारे लखींदर बाबू और आदरणीय चंद्र किशोर यादव जी। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। हे श्याम सुंदर, हे घनश्याम आहा कतो भेटा। अपने विरह किया हम अपन दुख केकरा। अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। आइए आदरणीय हमारे अमीन साहब आदरणीय चंद्र किशोर यादव जी पूज्य श्री का सम्मान कर रहे हैं। बड़ा सौभाग्य है। कहा कि सब धरती कागज करूं, लेखनी करूं बन राय। सब धरती कागज करूं, लेखनी करूं बन राय। सात समंदर की मसी करूं स्याही, गुरु गुण लिखा न जाए। आइए सुंदर सा माला से गुरु जी का सम्मान हमारे आदरणीय चंद्र किशोर यादव जी अमीन साहब के माध्यम से, और ये प्यारा सा ये जरीदार पाग गुरु जी को सम्मान किया जा रहा है। जी जी, और बड़ा ही प्यारा सा ये अंग वस्त्र और ये हमारे पूज्य श्री का सम्मान भी चंद्र किशोर यादव जी के माध्यम से, और साथ ही हमारे आदरणीय लखींदर बाबू मास्टर साहब। और एक बार सभी जोरदार ताली बजाएं और ताली बजाते हुए मीठी मीठी भजनों का आनंद लें। मेरी लगी श्याम संग प्रिय ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रिय ये दुनिया क्या क्या जाने कोई क्या जाने। क्या
में भैया मीठा मीठा आप सभी गाइए। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। उठाइए दोनों हाथ और ताली के साथ। ओ मेरी लकी श्याम संग मेरी लगी श्याम संग में दुनिया क्या जाने। देखिए अभिषेक कुमार जी के द्वारा हमारे गोल मटोल अभिषेक जी के द्वारा गुरु जी का सम्मान हो रहा है। एक बार जोरदार ताली। देखिए कितने सुंदर ठाकुर जी कितने सुंदर कंठी माला पहने छथि बउआ। ये अद्भुत संस्कार बच्चा के आशीर्वाद के लिए जोरदार ताली बजावे और ताली बजा के कहिए मेरी लकी आशीर्वाद भरा कवच समझिए महाराज जी, जो हमारे तार बाबा के माध्यम से और छोटे छोटे बाल भगवान के देखे क्या बात है। जय हो। ये सुंदर सा द्रव्य दक्षिणा महाराज जी को समर्पित किया है छोटे छोटे बच्चों के साथ हमारे तार बाबा। एक बार जोरदार ताली बजाइए तार बाबा के लिए। बोलिए सत्य भगवान की जय। मेरी लकी जब से हवेली की मैंने श्याम की जब से भाई बाबरी में तो तब से भाई बाबरी में तो तब से बांधी प्रीति की डोर मोहन से बांधे प्रीति की डोर मोहन से आता तोड़ा सब कुछ गाँव से आता तोड़ा मैंने लग से। ये कैसी थी गोरी थी ये दुनिया जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया लोग कहे भई बबरिया लोग कहे मैं हई बबरिया। मैंने छोड़ी ऐसे नहीं उठा लीजिए दोनों हाथ। मैंने छोड़ी जगदीरी दुनिया क्या जाने। मैंने छोड़ी जगदीरी दुनिया क्या जाने।
हरदम अब तो रहूं मस्तानी, हरदम अब तो रहूं मस्तानी, रूप राशि अंग अंग समानी, रूप राशि अंग अंग समानी। बड़ा ही प्यारा स्वभाव है इसका। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, लाल न लगाऊंगी तो हरी न लगाऊंगी, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। ऐसी रंग दे, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे, धोबिया कोई चाहे सारी उमरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। एक बार उठा लीजिए दोनों हाथ और मीठी मीठी तालियों के साथ कहना है, हरदम अब तो रहूं मस्तानी, हरदम अब तो रहूं मस्तानी, रूप रास अंग अंग समानी, रूप रास अंग अंग समानी। हेरत हेरत भई दीवानी, हेरत हेरत भई दीवानी। मैं तो आप भी गा लीजिए और बजा लीजिए, उठा लीजिए दोनों हाथ और तालियों के साथ। मैं तो गाऊं खुशी के लिए, दुनिया क्या जाने। मैं तो गाऊं खुशी के लिए, दुनिया। मैं तो गाऊं खुशी के लिए, दुनिया क्या जाने। मैं तो गाऊं खुशी के लिए, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया ये दुनिया क्या जाने, क्या सुदामा जी कही छथिन, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, अपने विरह किया दिलाए कहां कहां, हे अपने विरह किया दिलाए कहां कहां, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां। कृष्ण मिलन के कामना छन मन में, गोविंद के दर्शन के दिव्य अभिलाषा छन, जे कखन दर्शन भजती। एहि अभिलाषा के परिणाम की भेलन, अभिलाषा जे छलै जे हमरा कृष्ण सो कखन मिलन हुआ, हमरा कखन कृष्ण भेटता, ई जे मनवा अभिलाषा छलै एकर परिणाम की भेलै। कहलखिन न भूख लगी छलै सुदामा को, न प्यास लगी छलै। कहलखिन भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी आस भी अब निराश लगती है। हे कृष्ण आप द्वारिका केना अब चलैत चलैत शरीर काज नहीं कर रहल अछि, पैर काज नहीं कर रहल है, द्वारिका कोना आब से आब हमरा निराश भऽ रहल है कि अब हम जा नहीं पाएब द्वारिका। बहुत भारी चिंता सुदामा के मन में छन, नदी के किनारे समुद्र के किनारे बैस गेलखिन। यदि गेल है द्वारिका, द्वारिका जाय छथिन समुद्र में जहाज पर पार हो तखन मंदिर और द्वारिकाधीश भगवान के दर्शन होइ छै। बोल के नदी किनारे सुदामा जी बैस गेलखिन, कहलखिन आब नहीं बुझाइया जे उदास भऽ कऽ बैस गेलखिन। आखिर एक का नाविक आयल करके, अरे उस पार किसी को जाना है, मैं अब अंतिम बार मौका लेके जा रहा हूँ। आखिर कहे सुदामा जी, हाँ भैया मुझे उस पार जाना है, जाना है। बोल के अंतिम बार हूँ, अब दोबारा नहीं आऊंगा, जिसको जाना है भाई चलो एक ही बार जाना।
है कोई पार के जे भैया खुलत बानैया कोई पार के जैवैया भूलत बानैया है कोई पार के जे भैया खुलत बानैया कोई पार के जैवैया भूलत बानैया अब हो खुलत 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 बानैया है कोई पार के भैया खुलत बानैया कोई पार के मैया खुलत बानैया सतयुग में सत्य की नैया द्वापर में कृष्ण कन्हैया सतयुग में सत्य की नैया द्वापर में कृष्ण कन्हैया सतयुग में सत्य की नैया द्वापर में कृष्ण कन्हैया सतयुग में सत्य की नैया द्वापर में कृष्ण कन्हैया इन्होंने एक बेर उठा लियो सबका अपनो सबके पार के बात छे ओना त्रेता में एकटा एक राम जी पार भेल छलखिन जे कथा सुनने है बड़ा सुंदर कहलखिन जखन उतैर के भगवान के उतराई दै छले त बड़ा सुंदर के बड़ कहै छथि कि नाई से न नाई ले धोबी से न धोबी ले देख के उतराई काहे जात को लौटावी हो प्रभु आए मेरे हाथ पार में पार दिन जब जाऊं तुम्हारे घाट तब पार को उतारी हो पंथ निहारत के बटके के दिन दशा चले पंथ निहारत दगर बुहारत होता सुबह से शाम कहियो नीले खाती रही हो मलहव से राम एक बेर हाथ उठा कर कहिए सतयुग में सत्य की नैया द्वापर में कृष्ण कन्हैया सतयुग में सत्य की नैया द्वापर में कृष्ण कन्हैया त्रेता में राम चारों भैया खुलत बानैया त्रेता में राम चारों भैया खुलत बानैया त्रेता में राम चारों भैया खुलत बानैया अब हो खुलत बानैया अब हो खुलत बानैया है कोई पार के भैया खुलत बानैया बोले भागवत भगवान की ओ केवट कहे छथिन भाई उस पार जाना है तो बैठ जाओ सुदामा जी के वो केवट बैसा लेलखिन
और केवट है या क्या है वो तो सब लोग जानते हैं। केवट का रूप भगवान धारण कर लिए। सुदामा भक्त हैं, भगवान भक्त के वास्ते कोनो भी रूप बराह के रूप धारण करखिन भक्ते के वास्ते। भगवान सुगर बनलखिन भक्ते वास्ते, नरसिंह बनलखिन भक्ते के वास्ते। भगवान बराह रूप धारण कलखिन भक्ते के वास्ते। तहिना आय केवट रूप धारण कलखिन भगवान भक्ते के वास्ते। भगवान बैसाल लखिन नौका पर मलाह रूप में, और जखन बीच समुद्र में नौका गेलखिन तो कहलकै क्या भैया के भाई साथ में छ कि ने? कहलखिन हम तो अहाँ के पहले कहि देलौं जे ई सब हमरा संग में किछ नहीं अछि। कतो जेबै त द्वारिका में किनका ठाम जेबै त कृष्ण से मिलबाक अछि हमरा। कहलखिन कृष्ण से अहाँ के केहन संबंध अछि? कहलखिन हम और दोनों गोटे एके गुरुकुल में पढ़ने रहिए, हमरा दोनों गोटे के दोस्ती छथिन, तै दुआरे हम द्वारिका जा रहल छी मित्र से मिलय के लेल। जखन नाव से पार भ क सुदामा जी धीरे धीरे मुख द्वार पर, क्या कि 7 गो फाटक छलन भगवान कृष्ण के राजमहल में प्रवेश करो के, प्रथम द्वार पर ठाड़ भेलखिन हन। द्वारपाल से विनय प्रार्थना केलखिन हन। कहलखिन प्रार्थना केलखिन द्वारपाल से। द्वारपाल जय विजय छलन, उनका कहे छथिन सुदामा जी भैया मुझे कृष्ण से मिलना है। कहलखिन तुम कहां से आए हो? कहलखिन सुदामापुरी से आया हूं। शीस पगाण झगातन पे प्रभु जाने को आही बसो कही ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी और उपाय उपासन की नहीं साम। शीस पगान झगातन। कहलखिन भगवान के हमर सूचना केवल जाके अहाँ के दऽ देबे नेते, इससे ज्यादा किछ नहीं कहबेन। कहबेन जे एकटा ब्राह्मण एलाहन अहाँ सब मिलक वास्ते। हे द्वारिकाधीश, हे कृष्णचंद्र महाराज, कोई ब्राह्मण के धोती फाटल छन से एक जगह से नहीं कई जगह से। हाथ में जे लकड़ी लाठी छन ओहो टूटल मड़कल छन, पैर में बिना फाटल छन। सुद्वार खरो द्विज दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावन आपन नाम सुदामा। द्वारपाल जाके भगवान की सूचना दिलखिन। भगवान राज सिंहासन पर बैठल रहथिन, सिंहासन से सीधा कूद गेलखिन। भगवान सुदामा से मिलक लेल जे चलखिन, भगवान के शरीर पर से वस्त्र उतर गेलन, मुरली गिर गेलन, पैर से खड़ाऊ होइत गेलन। भगवान के मस्तक से मुकुट अलग भ गेलन और भगवान सुदामा से आबि के मिललखिन। द्वार पर से अंदर में सुदामा जी के लग गेलखिन। सुदामा जी के भगवान अपना सिंहासन पर बैसलखिन। सुदामा जय श्री राम। बड़ी काल से कहै छथिन जे एकटा भजन अरे द्वारपालो औ बस एगो मुखड़ा एकटा अंतरा सुनाबै छी। एही बीच में हमरा तार बाबा के आदेश, श्री गुरुवे नमः, प्रवीण कुमार प्रशांत मंच पर पूज्य श्री के सम्मान करक लेल आबि रहल छथि। और संगहि गुलाब कुमार जी बहेरा से ओहो मंच पर आबि रहल छथि। हुनको से निवेदन कि अपने सब सम्मान करी और एक बेर गुलाब कुमार जी के लेल और संगहि प्रवीण कुमार प्रशांत जी के लेल झमटगर ताली हेबाक चाही। सब गोटे कुर्सी जोरदार थोपड़ी हेबाक चाही। और कि देखो ये गरीबी का कृष्ण के दर पे विश्वास ले आया हूँ। मेरे बचपन का याद है मेरा श्याम,
यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। और कहना है अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीबा इधर पे सुदामा गरीबा गया है। भटकते भटकते भजाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आया है। गरीब गया मेरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, हरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। करीब आया है, करीब आया आओ एक बात कही थी कि जतरा गोल गुच्ची हमर शायद जे कीबोर्ड से तुरंत हर जगह सेवा कर रहे छथिन। एक बेर अपना बेटी के लिए एक बेर जोरदार ताली बजा दी कि हमरो बेटी एतिया गो कनी इनका से छोट है वो एना हारमोनियम बजबे बड़ा सुंदर आशीर्वाद दियो ई बच्चा सब खूब आगे बढ़े। एक बेर जोरदार ताली होनी चाहिए। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा करिए कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करिए कह दो, नशीबा हरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, हरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। गरीबा गया है, गरीबा गया है। राज सिंहासन पर देख सुदामा की दीन दशा। लिफाफा में लड़का भेजलखिन हन, पढ़वी ने याद कर दिल कि हमरा सामने शत्रुघ्न बाबू बैसल छथिन। सवेरे सवेरे हमरा फोन केने छलखिन हिनकर बौआ रणवीर। सब गोटे के याद आत जब समौरा स्कूल के प्रांगण में जो कथा भेल रहे, राम कथा विवाह पंचमी के अवसर पर समिति साहब आवे वाला में रोड नहीं रहा, रोड तोड़ किसी ने बनल रहा हमर, जबकि सब व्यवस्था दरभंगे से भेल रहे, ओतै से टेंट फेंट सब आयल रहे, नाव पर टेंट सब आयल छलखिन। विवाह पंचमी दिन अपना समौरा स्कूल पर उसरी समौरा के जो ग्राउंड छथिन स्कूल के प्रांगण
ओइमें सहरसा मधुबनी दरभंगा कई प्रांत से लोग आयल रहथिन। तब एहि गांव के टेंट वाला सब कते व्यवस्थो नहीं रहे, जे आयोजक करता रहे ओई जग का ओई कथा के हुनका कहली कि जे 50टा कंबल 50टा तो सके हेतै, बल्कि सरकार आपका टेंट वाला सबके नहीं छले पता केल के नहीं भेले ओकरा माध्यम से। लेकिन ओइयो से पहले परिचय चले हमरा शत्रुघ्न बाबू के बेटा से बघवाला। एकरा फोन के लिए हम रणवीर कत छी, कहलकै सरकार है घर पर, कहले जल्दी आ स्कूल पर एले, कहले कि जे एते तोसक तकिया के जरूरी छै, कहलकै 5 मिनट में सरकार हेतै। बच्चा तुरंत नाम छै जे कुशेश्वर से आइन के विवाह पंचमी में दिसंबर में विवाह पंचमी भेल रहे। अब 22 रहे या 17 या 18 ईस्वी में ओते याद नहीं है। लेकिन आज सवेरे सवेरे फोन केलखिन सरकार हमरा ओइठाम नहीं जेबे, हम कहलिए पूरा गांव जेबे। अब हमरा भले लोग नहीं देखले, लेकिन हम संपूर्ण उसरी में हम आइ भ्रमण के लिए पाइबे पैरे पैरे चललिए। हम रणवीर के कहलिए जब तोरा ओइठाम जब तो भंडारा का खर्चा लाग जेतै, क्योंकि जी सरकार गेलिए शत्रुघ्न जी के कहलिए जे शत्रुघ्न बाबू अहाँ के भंडारा प्रयागराज में भंडारा के खर्चा दियो, कहलकै सरकार अहाँ जे कहि रहै छी हम दऽ देब। बहुत उदार कहलखिन अहाँ कहि देलिए और अहाँ अपना मुंह से जे कहि देबै भंडारा में देख लेल हम से दऽ देबै। मोने मोने कहले हम मुंह से खोल के त नहीं कहब, हम इनका ई नहीं कहली जे अहाँ कहते दियो प्रत भंडारा, अहाँ जे दऽ दियो, क्या कि तो समुद्र के तरह भंडारा होइ छै। अहाँ जे भंडारा में दऽ दियो जतेक दियो जे अपनी सब घोषणा कऽ देता, लेकिन अपना मुंह से कहलखिन जे जते कहबै तते भंडारा में हम मदद कऽ देबै। ताहि के लेल हम हिनका बलिहारी जाइ छी और स्वागत करै छन, हिनका कहै छन जे मंच पर अबैत जे हम ठाकुर जी से आशीर्वाद हिनको। ओना आइ कथा के विश्राम छी, जतेक गणमान्य व्यक्ति छै सब गोटे एबै कथा के अंत में, क्या कि व्यास जी का हाथ पकड़ के उतारल जाय छथिन। तो जतेक भी गणमान्य छी आब 10 से 15 मिनट कथा चलथिन, सब गोटे व्यास पीठ पर एबै और जहिना अहाँ सब आदर सम्मान के साथ हमरा व्यास पीठ पर बैसेलौं, तहिना व्यास जी का आदर पूर्वक व्यास पीठ से उतारै छथिन। भोले भागवत भगवान की। हमर प्रवीणो बाबू भंडारा में जे किछ ई लिफाफा में बंद कऽ के देलखिन, भगवान इनका कल्याण करे। लेकिन हम ई कहै छन जरूर जे हिनका अंदर में कामना छन, जे हिनका अंदर में भाव छै जे हमरा ठाकुर जी ई दैत, ओ हिनका राधा रानी कृपा कऽ के हिनका दऽ दैत। एक बेर जोरदार ताली हेबाक चाही। और आदरणीय एखन हमरा बीच उपस्थित छै हमरा रणवीर जी के पिताजी, एक बेर जोरदार ताली हेबाक चाही। और एही बीच में हम निवेदन करब आदरणीय विजय यादव जी के सुपुत्र कौशल यादव जी से। कौशल यादव जी अपने मंच पर आबे, जोर से ताली बजा दियो। कहलखिन सरकार 11,000 भंडारा में दऽ रहल छै, एक बेर जोरदार ताली बजा दियो, कर करुआ ताली। भोले भागवत भगवान की जय हो। तार बाबा बुझने छलखिन तखन जखन दरवाजा पर गेलिए तखन कहली दूध नहीं पीबे, कहलकै केना नहीं पीबे, ई भाव छी भगवान। प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त के मान न टलते देखा। और आदरणीय कौशल यादव जी सम्मान करल जाते ना। आदरणीय गोविंद यादव जी से निवेदन करब पिता अमर यादव जी, अमर यादव जी के सुपुत्र गोविंद यादव जी अपनो आबी और अपनो आबी और पूज्य श्री के सम्मान करी। एखन अपने कौशल जी के द्वारा पूज्य श्री के सम्मान भेले, सुंदर सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने समस्त क्षेत्रवासी के भक्त लोकिन के प्रभु चरण अनुरागी लोकिन के आओ एक बेर जोरदार ताली हेबाक चाही। देखियो ई मिथिला परंपरा से सम्मान केलै मैथिली पाक से, बहुत बहुत धन्यवाद। धन धन सोने ना जी के अंगन मां
जय हो। और आदरणीय गोविंद जी के द्वारा एक द्रव्य माल और संगे इस सुंदर सन जरीदार भाग से पूज्य श्री के सम्मान भले बहुत बहुत धन्यवाद। धन धन सुनैना जी के आंगन मां दुल्हिन दुल्हन मां धन धन जी के अंगनमा दुल्हन दुल्हन धन धन सुनैना जी के अंगनमा दुल्हन दुल्हन ए हो दुल्हन दुल्हन माँ ए हो दुल्हन दुल्हन माँ धन धन सुनैना जी के आंगन मां दुल्हिन दुल्हन मां धन धन सुनैना जी के अंगनमा दुल्हन दुल्हन माँ मिथिला के महान सरोवर मंडप अति पावन सुंदर मिथिला के महान सरोवर मंडप अति पावन सुंदर भगवान श्री सुदामा जी के अपना सिंहासन पर बैसा देलखिन
कही छथिन देख सुदामा के दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी परात कुछ हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पग धो भगवान के प्रात में जे जल से प्राते में रह गए आंखक आंसू से मित्रक चरण डोबलकिन चरणामृत लेलकिन 16,100 पटरानी लाइन में ठार रहतीन सबके इशारा करथिन मित्र छथिन ओहम ब्राह्मण छथिन तेसर संत छथिन प्रणाम करू सबसे पहले रुक्मणी प्रणाम केलखिन पूछे जने सुदामा जी के छी बोलखिन अपने छिए बोलखिन अपने बोलखिन ई पहिल पत्नी छी बोलके और अछि बोलके सब गोड़ लगबे करत आशीर्वाद देने जाइयो अहाँ बोलखिन अखंड सौभाग्यवती भव दोसर गोड़ लगलखिन बोलखिन ई के छी बोलखिन इहो अपने छिए बोलखिन सुहागवती भव तेसर प्रणाम केलखिन सतभामा बोलखिन ई के छी बोलके इहो अपने छी बोलखिन पुत्रवती भव लमसम 10-20 गो एक स्यातक जाधर गोड़ लगलखिन सुदामा जी के ताधर आशीर्वाद हाथ जाधर काज केलखिन ताधर आशीर्वाद दैत रहलखिन सुदामा जी जखन हाथ उठबे तो थक गेलखिन कहलखिन आय कन्हैया ई अहाँ कहू कते बियाह के लिए से खुल के बेर में कहि दिया कहलखिन मित्र 16,108 कहलके एक एक जो गोड़ लगतो एक एक जे आशीर्वाद देबो त हमरा साल भर लाग जात उसरिये में तहन कल के सभक बदला में तुहे गोड़ लागला आ सभक आशीर्वाद हम अहे के दऽ दै छी आ हम ब्राह्मण छी आ मित्र छी ओ में यदवंशी की छी हमरा पैर छू के गोड़ लाग ले हम अहे के आशीर्वाद दै छी अहाँ के सब कन्या के आशीर्वाद दै भगवान सब पत्नी के बदला गोड़ लगलखिन सुदामा जी भगवान के आशीर्वाद देलखिन हन सुदामा जी जे भगवान के लिए जे तंडुल अन्य रहथिन 2 मुट्ठी खेलखिन तब तक तुम पटरानी सब महारानी सब नहीं रोकलखिन तेसर मुट्ठी खा लगलखिन रुक्मणी महारानी हाथ पकड़ लेलखिन कहलखिन 2 लोग तो दैये देलिए तेसरो दऽ देबै त रहबै कत कहलखिन ऐसों को उदार जग माही भगवान सर्व संसार में क्यों नहीं उदार है सुदामा जी के भगवान एक आदिन रखलखिन सुदामा जी एक आदिन रहला के बाद कहलखिन मित्र आब नहीं रहबे हमरा जाय पड़ते सुदामापुरी सुदामा जी जखन चलऽ लगलखिन त देखो में सुदामा जी के चलत काल किछ नहीं देलखिन सुदामा जी मोने मन कहलखिन 6 महीना आबे में लगले 6 महीना जाय में लगते मित्र बड़का लोग छी हम छोट छिए तेने किछ नहीं देलखिन जखन सुदामा जी सुदामापुरी प्रवेश केलखिन तो जैसे जगह पर सुदामा जी के घर छलन ओ टूटल झोपड़ी तो ओ महल अटारी ठाड़ छै सुदामा मंदिर दे सुदामा मंदिर दे कहाँ गई मेरी छोटी झोपड़िया कंचन महल करे सुदामा मंदिर दे खड़रे आकि ओइ महल सुदामा जी के पत्नी सुशीला एलखिन आरती के थाल लग पति के प्रणाम केलखिन आरती क के महल में लगलखिन कहल के एतो त अपन झोपड़ी छले एतो पूरा महल बन गेले कहल के अहाँ द्वारका गेलिए तें एकादश स्कंद में कहलखिन भगवान के प्रत्येक रानी जतेक रानी छलन 16,108 सब रानी के 10-10 गो बेटा भेल छलन जेमे सबसे सुंदर छले जामवंती के बेटा ई बचिया जे बैसल छथिन अनुराधा अनुराधा खगेश ई बचिया बड़ी सुंदर भजन गबै छथिन आब ते कथा हम संक्षिप्त क के विश्राम देबो के लेल जा रहल छी ई बचियो से सब गोटे बहुत सुंदर आवाज छै हम देख लेलियन एकटा प्रस्तुति कोनो चीज बचिया बुचिरा पहले एकटा ए बुची से भजन सुन ली के बाद फिर हम सब कथा बिल्कुल बिल्कुल बोले भागवत भगवान की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय परीक्षित महाराज की
जय। पूजा है ना, अभी बंद करो। हेलो हेलो, प्रेम से बोले बाकी बिहारी लाल की जय सर्व सच्चे दरबार की जय जय। तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे जय 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 जय, क्या बात है। तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। जय हो। तेरे पाँव की पायलियाँ पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी चाल अजब मतवारी, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवारी, लगती है प्यारी प्यारी। जय हो। तेरे पायल
मुस्कनिया में बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। श्री राधे जय हो। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। मुस्कनिया में बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। सावरी सूरत में मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया। कभी हाथ उठा के सावरी सूरत में मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन के पीछे दूसरा काजल लगा।
बुच्ची कितने सुंदर करके भगवान का एक ढिया एक तो तेरे होंठ पतले और उस पर से भी उसमें जो लाली लगी है क्या कहूँ हे कृष्ण मेरे उलझे मन को सुलझाना होगा कभी न कभी और तेरे प्यार में पागल हो गए तुझे आना होगा कभी न कभी अगर बुलाना है शाम को तो उठा लीजिए दोनों हाथ और ताली बजा के बन के तुम हो राजा बन के दिखा जा सबरी के जैसे खिलाते कहता है भगवान खाते नहीं सबरी के जैसे खिलाते
दामोदरम। कौन कहते कि भगवान खाता नहीं? का शेष महेश दिनेश सुरेश चाहे निरंतर ध्यावे, चाहे अनादि अखंड अखेद अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से पुनि व्यास रते पछिहारे तो पुनि पार न पावे। अताही अहिर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। बोले बिहारी लाल की। महाराज श्री से आप थोड़ा उठ के महाराज व्यास पीठ के नजदीक जाएं। पहुंचो आप देखियो अपना बच्चा के अपने सम्मान नहीं करबे तो दुनिया की सम्मान करते। आओ 2 मिनट के समय अहाँ सबका और लेब हम केवल अब 2 मिनट के कथा बचल अछि। केवल 2 मिनट में भागवत जी के दर्शन कर प्रसाद लग अपना अपना घर जाए और वस्त्र और मैथिली पाग से सम्मान और सने जजमानी के ओर से हो लाले लाल ई दुपट्टा से सम्मान भरल जन बेटी के धिया आओ असरिया एकटा सुंदर सन फोटो खिंचाओ पाग लगा जय जय हां सरिया एमर घुमा कनी एमर हे अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्याम निकुंज पद छथि 51 का श्राप भेटले कृष्ण। आदरणीय सुशील कुमार गुप्ता जी पिता अमरजीत शाह जी से निवेदन करबे और सम्मान में आबि रहल छै और संगे ई 5 से 1 टका का महाराज जी का सहयोग दऽ रहल छै। जोरदार ताली हेबाक चाही। आदरणीय सुशील कुमार जी गुप्ता सुशील कुमार गुप्ता जी जे अमरजीत शाह जी के सुपुत्र छै। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भागवत भगवान की जय। एक बार जोरदार ताली हेबाक चाहिए बुआ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। भागवत जी के 10 लक्षण छथिन
सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति ई 5 मिनट सब गोटे 2 मिनट के कथा छथिन ध्यान से सुन लेब जे 7 दिन नहीं सुन लिए एखन के जे कथा अब सुन लेथिन 2 मिनट के कथा सबके 7 दिन के सुने के फल भेट जेतन लेकिन शांति पूर्वक की कथा सुनब मनमंत्र के कथा ईशानो के कथा भागवत में छथिन निरोध के कथा छथिन मुक्ति के कथा छे और आश्रय के कथा छथिन आप 12 स्कंद के कथा श्री छथिन जे हे परीक्षित प्रथम स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित के जन्म के प्रसंग कुंती स्तुति भीष्म स्तुति राजा परीक्षित के सभा में सुखदेव जी के आगमन आदि वर्णन तृतीय स्कंद में सदो मुक्ति कर्म मुक्ति के वर्णन ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और चतुर श्लोक के भागवत के व्याख्यान तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद कपिल देवहूति संवाद हिरण्याक्ष वध आदि वर्णन चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र ध्रुव चरित्र ध्रुव जी के वंश का निरूपण पंचम स्कंद में प्रिय व्रत राजा की कथा अग्निव्रत की कथा चरित्र नाभि जी चरित्र जर भरत जी की कथा जर भरत रघुगण संवाद खगोल भूगोल के वर्णन और 28 गो नरकक चर्चा भागवत में छथिन 28 गो नरकक वर्णन करै छथिन छठम स्कंद में सर्वप्रथम अजामिल उपाख्यान गुरु हत्या का परिणाम मृदुगण की उत्पत्ति के कथा सातवें स्कंद में प्रहलाद चरित नरसिंह भगवान के कथा अष्टम स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान समुद्र मंथन के चरित और मत्स्यावतार नौवम स्कंद में सूर्य वंश और श्री राम कथा चंद्र वंश के संक्षिप्त में कथा कहलकिन दसम स्कंद में प्रभु कृष्ण के लीला विस्तार से निरूपण केलखिन गोकुल लीला वृंदावन लीला मथुरा लीला द्वारिका लीला आदि विस्तार से वर्णन करे थे करुणा की कथा 11वां स्कंद में नवयोगेश्वर संवाद कृष्ण उद्धव संवाद यदुवंशी के श्राप लगला सो यदुवंशी के आपस में संघार भगवान के स्वधाम गमन के कथा उद्धव जी के बद्रिका आश्रम वापस जनाए के कथा 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुण के वर्णन नाम महिमा कोई के बाद सुखदेव जी परीक्षित जी के अंतिम उपदेश में क प्रस्थान कर रहल छथिन राजा परीक्षित के पूछे छथिन सुखदेव बाबा क्या परीक्षित मरोगे ए सभी लोग ध्यान से सुनो का क्या परीक्षित तुम मरोगे परीक्षित जी 7 दिन से कथा सुनने चलकिन आय परीक्षित जी कहे छथिन सरकार हम जन्मे नहीं लिए से मन मृत्यु हेते मरना जरना गलना ई सारा शरीर के धर्म छी आत्मा ने मरी छथिन ना आत्मा जलैया ना आत्मा गलै छथिन कलखिन परीक्षित जी समाधि में छथिन हिनकर बेटा जय विजय पहरेदार में छथिन तक्षक आबि रहल छै सांप डंक मारैला कश्यप नाम के ब्राह्मण तक्षक सर्प के रास्ता में दूध पियलखिन लावा खुएलखिन जे परीक्षित राजा का डंक नहीं मारे थे ओई दूध लावा के बदला में तक्षक सर्प कश्यप ब्राह्मण के बहुत धन दो देलखिन एलखिन फूल में सूक्ष्म रूप से तक्षक प्रवेश क जखन सुखदेव जी के पूजा करे छथिन आव पूजन शुरू हेते भागवत का सब गोटे भागवत के दर्शन पूजन क के जाओ कहलखिन जे जखन सुखदेव जी के पूजा करला फूल लेलखिन हन हाथ में परीक्षित के जो फूल हाथ में चले तही में तक्षक सर्प छुपल छले विस्तार शरीर धारण क के राजा का डंक मार के तुरंत ओ तक्षक सर्प से बिला गेले राजा का प्राण छूट गेलन सुखदेव जी कहे छथिन परीक्षित से सूत जी सौनक ऋषि से कहे छथिन मैत्रेय जी विदुर जी के कहे छथिन तक्षक के डंक मारे से पहले राजा परीक्षित के शरीर भगवत धाम पहुंच गेल छलखिन अंत में सूत जी महाराज कहे छथिन गानाम यथा देवनाम अचितो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानमिदं तथा ए सौनकादिक जी बहने वालों में जैसा गंगा श्रेष्ठ है देवताओं में अच्युत कृष्ण श्रेष्ठ है वैष्णव में शंकर श्रेष्ठ है वैसे पुराणों में श्री भागवत सबसे श्रेष्ठ है सर्वोत्तम है क्षेत्राणाम चैव सर्वेषाणाम यथा काशीम है न उत्तम है भागवत पुराण
भागवत पुराणों का तिलक है और पुराण के तिलक छथिन भागवत जी। वैष्णवों का परम धन है, परमहंसों का संगीता है, भक्ति ज्ञान वैराग इसमें त्रिवेणी बहती है। ऐसे भागवत रूपी त्रिवेणी में जो अवगाहन करे उसे गोविंद मिल जाता है। जे जीवन में एक बार भागवत संकल्प को सुन लिया होगा गोविंद के धाम भेट जाय छथिन। अंतिम श्लोक छियै, सबसे पहले हम पाछा से हासिल करब, सब गोटे श्लोक के उच्चारण करब। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणाम दुख समनस्तम, प्रणाम दुख शमनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं बोले बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। समस्त पूर्ववासी लोग इनसे हमर निवेदन आग्रह, आज 7 दिवस से हम अहाँ सबके कथा सुनबैत रही। हमरा वाणी से किनको कष्ट भेल हुआ, मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार से पाप होइ छथिन। यदि ए तीनों चीज से हमरा मनसो वाणी से यदि अहाँ सबके कष्ट भेल हुआ तो हमरा क्षमा करब। कल खेल जो बालक कहतो तरी बाता सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। ई बच्चा जे गेले हन अनुराधा खगेश, बहुत सुंदर लागल हमरा, ते दुआरे हम पुरस्कार देलिए भगवान से कामना के लिए। बच्चा बहुत आगे तक जाए थे, तहिना आशीर्वाद दिया। भले हम संत छी, हमरा ओ भजन याद आ गया, हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे। तो फिर ठाकुर जी के जब मर्जी हेथिन, जब इच्छा हेथिन, श्रीमद् भागवत महापुराण फिर ए समाज लोकन के सुनबैला जहिया ठाकुर जी मौका अवसर देथिन फिर सुनाब। यदि हमरा से कोनो भूल भेल हेथिन, कोनो हमरा से चूक भेल हेथिन तो अपन संत बुझ के हमरा क्षमा करब। जय सिया राम, राधे श्याम। अही वाणी के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण के विश्राम दैत। अब क्या कि इतने गोटे मंच पर चढ़बे तो मंच नहीं टिकत, मंच पर तुरंत जय सीताराम भ जेथिन। आगे के नाम छे जे 5 गोटे जे छथिन, जे या 5-10 गोटे जे मुख्य छी मंच पर आबि कऽ जे घोषणा करै छथिन, व्यास जी के व्यासपीठ पर पूजा करके उतारल जाइ छथिन। पहिने यजमान के द्वारा जे मुख्य यजमान छथि हुनका सबसे भागवत जी के पूजन, व्यास पूजन, तद उपरांत व्यास जी के पूजन और तकर बाद हाँ धीरे धीरे सब अहाँ सब बैसियो, उठियो, बैसू, इमर भजन चलैत रहते। अब बारी बारी से क्रम से बनायब, धरफर नहीं करबे, सब गोटा आओ। पंडित जी यजमानों के द्वारा पूजन करवाइए। कि रही जिंदगी तो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। तार बाबा, तार बाबा कहीं अपने मंच पर आवी, तार बाबा अपने कहीं मंच पर आवी, तार बाबा। हवन कल सवेर में 8 बजे हेतु, सूर्यास्त के बाद हवन नहीं होती। कल 8 बजे हवन शुरू होते। जिनका जिनका हवन में भाग लेवा छथिन सब अपना अपना घर से जाओ, तीर चावल और घी लेकर आए। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा।
प्रभु चरणों में ध्यान लगाना, प्रभु चरणों